अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे जबरदस्त होंगे। लव यू लाडो सर, थैंक यू लाडो सर, थैंक यू माय अपलाइन, ग्रेट सुपर अपलाइन, थैंक यू माय लवली टीम। आज जो है कई कंपनियों में बहुत सारे सपने दिखाए गए, लेकिन वो सपने सपने रह ही रह गए। आज मेटाफोर्स की देन है, लाडो सर की देन है, अपलाइन की देन है, जो सही गाइड, सही तरीका बताया, उस पे काम किया गया। आज बहुत अच्छा जो है पैसा बनाया गया, बहुत कुछ किया गया, जबरदस्त तरीके का एक नया अंदाज जिंदगी जीने का मौका मिला। दोस्त, हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है। हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू के दिखाना है, छू के दिखाना है। नाम डॉक्टर आजम है, बहराइच से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम को सीखते हुए दोस्त लगभग 1 साल के करीब करीब हो चुका है, और तन मन धन से पूरी शिद्दत के साथ इस सिस्टम को सीख रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो है मिलेनियर और बिलीनियर बनना है, करोड़पति और अरबपति बनना है। 4 5 6 कंपनियों में काम किया गया। वहां पे मेहनत बहुत ज्यादा की गई, लेकिन इनकम बहुत ज्यादा नहीं कमा पाया। वजह क्या था वहां पे? कि डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था। मेहनत बहुत ज्यादा से पैसा क्यों नहीं आता था? दूसरी कंपनी में हम लोग काम करते थे, धनिया लहसुन मिर्चा में, इसलिए नहीं आता था कि वहां पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम था, 5 से 10% डिस्ट्रीब्यूट होता था। तो मेहनत बहुत ज्यादा, इनकम बहुत छोटी आती थी। आज ऐसा प्लेटफॉर्म, दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म, जिससे आम इंसान खास बन सकता है अगर वो चाहे तो। किसी के चाहने से नहीं बन सकता है। यानी फर्ज से आज तक पहुंच सकता है। ये एक बेहतरीन सिस्टम है, जबरदस्त डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम है। हम लोग सेंट्रल प्रोग्राम में बहुत जमाने से काम किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा किए, पैसा बहुत अच्छा नहीं बना पाए। शुरुआत में हम लोग जब काम किए तो टेक्सटाइल लेवल आया था, टेक्सटाइल में भी पैसा बनाया। यानी मेटाफोर सिस्टम में जो भी सिस्टम लॉन्च होता है, वो जो है हर सिस्टम से कई गुना ज्यादा इनकम देता है। आपकी तैयारी कैसी है, वो आपकी जो है, जितनी अच्छी तैयारी होगी उतनी अच्छी जीत आपकी होगी। उसके बाद टेक्सटाइल के बाद हमारा एनएफटी आया, उसमें भी पैसा बन रहा है, बना रहे लोग। उसके बाद फोर्स कोई आया, उसमें भी खूब दबा करके पैसा कमाया गया, खूब बनाया गया, पता नहीं कितने गुना करोड़पति में बन गया। जो मैं कभी सपना में नहीं देखता था कि करोड़पति कैसे बनाया था, सुनता था, लेकिन आज रियल है। करोड़ों का मालिक मैं बना बैठा हूँ, करोड़ों का मालिक बना बैठा हूँ, भी बहुत कम टाइम में, 1 साल के अंदर ओनली मात्र। यार सलूट है ऐसे क्रिएटर को, कंपनी के फाउंडर को, इसमें ऐसा सिस्टम बनाया कि आप बहुत कम टाइम में बड़ा पैसा बना सकते हो। उसके बाद अभी बिग फोर्स लॉन्च होने जा रहा है दोस्त। जो भी प्रोग्राम आएंगे उससे कहीं ना कहीं ज्यादा आप पैसा बनाओगे। तो आज हम सीखने के लिए तैयार है दोस्त। जो लोग आपके साथ नहीं आए उनको आप कॉल कर लीजिए, क्योंकि सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसमें एक लाइन बोल कर अपने सीनियर पार्टनर, अपने ग्रेट लीडर, महान गुरु, ऐसी हस्ती जिन्होंने करोड़ों क्या कई करोड़ रुपया बनाए हैं मेटाफोर सिस्टम इको टेक्नोलॉजी से। और ये पावर सिर्फ कृषि में है, धनिया लहसुन मिर्चा में नहीं है, चिट फंड फ्रॉड कंपनियों में नहीं मिल पाएगा आपको। दूर हो जाते हैं वो रिश्ते जो अपने खास होते हैं, दूर हो जाते हैं वो रिश्ते जो खास होते हैं, हो जाते हैं पराये भी अपने, जब पैसे पास होते हैं, पैसे पास होते हैं। इसी लाइन के साथ मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर ब्रिजेश सर को बुलाना चाहूंगा। क्रिप्टो किंग के नाम से जाना जाता है, बहुत ही जबरदस्त। जो इनको सुनता है इनका ही होकर के रह जाता है। मिस्टर ब्रिजेश गौतम सर, वेलकम। आपका माइक अनम्यूट है। वेलकम सर, डिजिटल क्लिपिंग के साथ, ढेर सारी तालियों के साथ वेलकम है सर आपका।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत वेलकम है आज के इस वीकली जूम सेशन के अंदर। हम लोग डेली टाइम नहीं दे पाते हैं और बहुत अच्छी बात भी हम नहीं समझते हैं कि डेली मीटिंग हो। और एक जो हम लोगों का वीकली ये बना हुआ है हमारे हिसाब से बहुत अच्छा है। हम लोग एक हफ्ता काम करते हैं और एक वीक के अंदर जो है हम इकट्ठे होते हैं। और अब बड़ा मुश्किल है साथियों जो है रूबरू होना, जो लग रहा है। अभी आज एक बड़े लीडर ने मुझे फोन किया जो है कि सर जो है बस्ती के अंदर एक हंगामा होना चाहिए जो है, ठीक है ना। तो मैंने उनको रियलिटी बताया सर कि जो है वो हंगामा तो ऑलरेडी सिस्टम जब कर चुका है, तो हम लोगों को हंगामा करने की जरूरत नहीं है। हंगामा तब जरूरत होती है जब हमारे पास में जो है कुछ दिखाने को नहीं होता है। आज सब कुछ दिखाने को हो गया है। यहाँ पर मैं बड़े अफसोस के साथ कह पा रहा हूँ कि मात्र 53 लोग आए हैं। या तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे होंगे कि मुझसे चूक हो गई, या ये सोच रहे होंगे अरे यार फला जो है बहुत आगे निकल गया हमसे, उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो वो यानी खुश नहीं है। बहुत सारे लोग, ऐसा भी हो सकता है नहीं ये सर, इसमें ऐसा अभी। नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। ये जो नहीं आए हैं उनको ये लग रहा है कि अभी तो एसेट बहुत बन गया है, जरूरत नहीं। अच्छा 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 अच्छा, ये भी हो सकता है, कोई ना कोई कारण होगा जो है। आज ये कम्युनिटी सर, ये वीक जो है हम लोगों के लिए ऐतिहासिक वीक है साथियों। याद करिए पिछले वीक ये नहीं था जो आज आप महसूस कर पा रहे हैं। हम समझ, ये नहीं था जो है। आज हम में से बैठा हुआ बहुत आदमी जो है। एक मिनट, सॉरी सर, मैं मीटिंग में हूँ, आप प्लीज कॉल मत करिए, 1.5 घंटे बाद कॉल करिए। ये वीक ऐतिहासिक है या नहीं है, मैं आप सभी लोगों से एक बार राय देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, ऐतिहासिक है, बहुत ही जबरदस्त, धमाकेदार। यस यस यस। तो हमारे बहुत पुराने भी साथी इस मंच पे आए हुए हैं, और जो मेटाफोर्स एकदम हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, तो आज उनके भी जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली है। ये बात और है कि अन्य मंच अगर आप होते तो आपको फूल माला लादा जाता जो है, बुके दी जाती जो है। लेकिन यहाँ पर कोई भी पूछने वाला नहीं कि भैया एक का फूल ही ले लो जो है। एक बुके। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। अब तक इतने में होता तो कम से कम लाखों 2 लाख बच्चे बर्बाद हो गए होते माला फूल के चक्कर में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस यस, ये देखिए जो है डिजिटल दुनिया कितना आगे बढ़ गई है, कितना सेमिनार का पैसा बचा रही है, और कितना फूल माला का पैसा बचा, कितना माइक का पैसा बचा रही है, ठीक है ना। और कितना मेहनत से लोग करोड़पति बनते साथियों। मैं तो कभी कभी, अब मैं फेसबुक पर बहुत सारा, सोशल मीडिया पर बहुत कम कमेंट करना शुरू कर दिया हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे बातों से किसी को आहत हो। लेकिन यकीन मानिए साथियों, अगर समय के साथ में हम आप बदलेंगे साथियों जो है, ठीक है ना। आज जमाना ट्रैक्टर का है, आज भी अगर आप बैल से जुताई करोगे तो भैया बड़ी खेती नहीं हो पाएगी जो है। भी थक जाओगे, बैल भी तो थक जाएंगे। तो ओवरऑल मेरे कहने का सेंस ये है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। क्रिप्टो करेंसी का इतिहास अगर समझे जाए तो इंडिया के अंदर 12-13 के अंदर 14 खासकर 15 के बाद में जब ओजीर वगैरह का जन्म हुआ जो है, और फाइनेंस वगैरह काफी एक्टिव हुई जो है, तब जो है इंडिया के लोगों ने क्रिप्टो को समझना सीखा। तो आज हम 25 के अंदर जा रहे हैं, तो नो डाउट लगभग 10-12 साल इसमें बहुत आसानी निकल गए। और क्रिप्टो का इतिहास समझिए पिछले 15 साल से अभी बहुत सारे लीडर्स ऐसे आ रहे हैं
वीडियो रुकी हुई है ऐसा बोल कोई जो है। राजकुमार जी उत्तराखंड से बात कर रहे हैं। वो अरे नई सर, जानकारी इंस्टाग्राम में है। नेटवर्क का इश्यू होगा, या तो सही है। हाँ, अगर एडमिन बोल रहे हैं तो सही है। ये दो एडमिन हैं, एक जो है फैजाबाद से है और एक बहराइच से है। तो ऐसा नहीं है सर, आप अपना नेटवर्क सही करिए, बाकी सब कुछ ऑल इज वेल। तो मैं बात कर रहा हूं, जब क्रिप्टो करेंसी ने दुनिया के अंदर तमाम मिलीनियर्स और बिलियन, एक आम इंसान को सबसे पहले बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी ने राजा बना। ठीक है, राजा मतलब वो इंसान जो उतना सोच भी नहीं सकता था, उतना दिया। तो पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई कि मैं भी क्रिप्टो करेंसी से पैसा बनाना चाहता हूँ, उसको सीखना चाहता हूँ। लेकिन ये समझ के चलिए जो है, जैसे किसी सेक्टर के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो सबसे पहले आप वहां पर ठगे जाएंगे। ये दुनिया का रूल है। किसी भी इंडस्ट्री को ले लीजिए, किसी भी सेक्टर को ले लीजिए, सबसे पहले हमारे साथ ठगी होती है। आज बहुत सारे लोग जो है ये सोच रहे हैं कि भैया क्रिप्टो करेंसी बढ़ती है, हम बाइनेंस एक एक्सचेंजर है वहां पर जा करके क्रिप्टो करेंसी को बाई कर लेते हैं और हमारा पैसा जो है बढ़ेगा जो है। लेकिन वो नहीं समझ पाते हैं कि जो है ये चीजें जो है शुरुआत में थोड़ा थोड़ा पॉसिबल थी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। और हम लोग तो ट्राई करके छोड़ चुके हैं। 17-18 के बाद में हम लोग वो सिस्टम अपनाना छोड़ चुके हैं। और अगर 2024-25 के अंदर आप ये चीज अगर अपना रहे हो कि हम बाइनेंस पे अंदर कुछ कॉइन ले लें, कुछ नया टोकन ले लें, कुछ पुराना टोकन ले लें, और इसके बाद हम 2-4 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बन जाएं। साथियों, करोड़पति की मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ, 99 लूजर का जरूर चांस है। 1% बाय डिफॉल्ट आपको कॉइन कॉइन हिट हो गया, लेकिन 99% कॉइन जो है आपके साथ में कहीं ना कहीं धोखा करते। उसका रीजन क्या है? जैसे हम लोग किसान हैं, हम लोग एक गांव से आते हैं। जैसे टमाटर हम लोग यहाँ पैदा होता है, जब टमाटर या हमारे मक्का जो हमारे खेत में पैदा होता है साथियों, तो उसकी कीमत 5 रुपया 10 रुपए किलो लगाई जाती है। यही तो है मनोज जी, यही तो है। यस 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 सर। इससे ज्यादा कोई लगाता नहीं है। लेकिन वही अगर हम दिल्ली के जो है शॉपिंग मॉल के अंदर उसको लेते हैं, तो वही टमाटर 50 रुपया 100 रुपया, वही मक्का की एक बाल आपको 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक मिलती है। और उसको जब आप पैकिंग कर देते हैं, वही मक्के का 800-800 रुपए का एक एक मक्का होता है। जब उसको बना दिया जाता है, क्या बोलते हैं, पैकिंग कर दिया जाता है, उसे पॉपकॉर्न बोलते हैं साथियों से। तो ओवरऑल मेरे कहने, उसका उसकी ब्रांडिंग कर दी जाती है, उसका नेम भी थोड़ा सा फैशनेबल कर दिया जाता है, और उसको थोड़ा सा सजा सजा के ऐसा रखा जाएगा तो उसका रेट बढ़ जाएगा। यहाँ हमने 10-5 बेचा है तो वहाँ 15, 25, 50, 100, 200, 500 भी बिकता है। मनोज जी लेकिन आज वो आपका वीडियो ऑन नहीं है क्या, कि दिखाना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, काफी सारा वीडियो हो जाता है, इस वजह से डॉक्टर साहब का था तो मैंने अपना बंद कर दिया। ओके ज्यादा ओके, कर चलो। मेरा कहने का आप लोगों से एक आशा, एक पूछने का विषय ये है कि अगर टमाटर हमारे आप किसान है, 5 रुपया 10 रुपया किलो अगर कोई लेकर जाता है, तो उसमें नो डाउट वो मार्केट तक पहुंचाने में उसको 10 रुपये का फायदा हो सकता है, डबल कर लेगा। लेकिन वही टमाटर अगर आप लखनऊ के मार्ट से और इसके बाद दिल्ली के मॉल शॉप से जो है उठाए 50 रुपए किलो या 100 रुपया किलो, तो क्या उसको 200-300 में बेच पाओगे क्या? पॉसिबिलिटी नो है? सर, नो नो। नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि वो ऑल टाइम अपना जो है हाई हो चुका रहता है। और उसमें जो मार्केटर होता है उसमें अपना पैसा शुरुआत में लगाया रहता है, वो पैसा अपना बुक कर लिया रहता है। इसके बाद चांस नहीं रहता। बाइनेंस क्या करता है, तमाम ऐसे जो स्टार्टअप होते हैं, जो क्रिप्टो करेंसी स्टार्टअप होते हैं, उनमें स्टार्ट में फंडिंग करता है। जैसे उसका पूरा मार्केट कैप मान लीजिए $10 मिलियन का है, तो उसने क्या किया कि मुझे बाइनेंस पे लिस्ट करो, तो वो बाइनेंस वाला कहता है मैं लिस्ट करूंगा, लेकिन आपके अंदर जो है 50% का मुझे शेयर चाहिए। ठीक है ना? उसने क्या कि उसको 1 मिलियन या बिलियन, $1 बिलियन देना उसके लिए कोई बात नहीं, 2 बिलियन $5 बिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं बाइनेंस के लिए। ठीक है ना? तो उसने उसको 5 बिलियन $1 बिलियन दे दिया और उसके कॉइन को बुक कर लिया। उसने कितने बुक कर लिया, मानते हैं वो $2 पे अगर वो लिस्ट हो रहा है, $1 पे लिस्ट हो रहा है, तो उसको 0.1 सेंट के अंदर, 1 सेंट 2 सेंट 5 सेंट के अंदर वो बुक करता है साथियों जो है। और जब अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आता है, तो मन मर्जी उसके अंदर लिक्विडिटी देता है और उछालता है उसको जो है। और हम लोग कहीं ना कहीं जो है उसको लेते हैं और इस उम्मीद में लेते हैं,
उसी टमाटर को जिस तरह दिल्ली और मुंबई में लेने के बाद में उसको 3 गुना 4 गुना 10 गुना या उससे लखपति या करोड़पति की उम्मीद करते हैं साथियों। लेकिन होता क्या है, जब बाइनेंस अपना जो है पैसा 10 गुना 20 गुना 100 गुना कर लेता है तो वहां से उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। वो जानता है कि इसका गिरावट आनी है, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर उसके बाद में रहते हैं वो वहां पर बेचना शुरू कर देंगे। इसके डर के कारण जो है कहीं ना कहीं वो अपना धीरे 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 माल बेचना, हम ही आपको माल बेच देता है अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। और हम क्या करते हैं कि हमारा 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया अब हम इन्वेस्टेड हैं, और इसके बाद में हमको दिखता भी है कि हमारा 1 गुना हो गया 2 गुना हो गया, थोड़ा सा डाउन हुआ तो हमारे दिमाग में आता है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और बढ़ता ही जाएगा। थोड़ा सा डाउन हुआ तो फिर कहते हैं और बढ़ेगा, फिर कुछ बढ़ा और फिर उसने थोड़ा सा डाउन कर, धीरे 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 हम एक समय ऐसा आता है हमारा 100 रुपया जो है आ जाता है 30 रुपये पर जो है, और 30 रुपये पे आ जाता है तो हम वहां पर ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं कि हम आगे जाएं या पीछे जाएं। जो है हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम इस 30 रुपये को लेने के लिए थोड़ी यहाँ पर आए थे। हाँ, अब इसको निकालेंगे भी तो कोई फायदा नहीं, हो सकता है हमारा ऊपर आए। और तब तक क्या होता है कि एक मार्केट के अंदर जो बूमिंग होती है जिसे बुल रन बोला जाता है, जो कि 4 साल का भी आंकड़ा दिया गया है, वैसे बुल रन का सीजन चल ही रहा है और ये अप्रैल मई तक जाने का उम्मीद है। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो ओवरऑल क्या होता है कि वो दिमाग में उसके बात ये क्लियर नहीं होती कब तक ये बुल रन चलेगा, और वहां पर वो अपने दिमाग में एक मोटिवेशन के शिकार होने के कारण वो ओवरऑल जब बुल रन खत्म हो जाता है सारे लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं। और होता क्या है कि वो कितना भी चालाक आदमी क्यों ना, कितना भी चतुर आदमी क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं वो 10 लाख रुपया लेकर गया है लेकिन लौटता है 1 लाख 2 लाख रुपए लेकर के, या नथिंग या जीरो समझ के चलिए। जो है वो भूल जाता जाने दो, अब तो गया, अब 10 लाख लगाए थे 1 लाख क्या निकालें जो है, ठीक है ना। और आता है फिर जो है दूसरा बुल रन, तब तक उसके पास में वो पैसा जीरो हो जाता है, और पुरानी कॉइन्स के अंदर जो है इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाते हैं साथियों जो है, ठीक है ना। तब तक वो तमाम टेक्नोलॉजी तमाम प्रोजेक्ट नए आ जाते हैं। यही हो रहा साथियों, जो पिछले बाइनेंस हम लोगों ने कई सालों से मेहनत किया, ठीक है ना, लेकिन क्या है वो चीज नहीं हो पाई जो है। हाँ, वो चीज हो पाती है आज लाखों हजारों कॉइन्स के अंदर जो है आपको जो है 2 4 10 कॉइन ऐसे होते हैं जो 100x 200x देते हैं, लेकिन वो 10 कॉइन कैसे आप निकाल पाओगे? क्या आपके पास में उसकी प्रोजेक्ट की जानकारी है? कैसे पैदा हुआ है, कौन बनाने वाला है, कितना ताकतवर है, कितनी इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है? हाँ, आज पैसा कौन बना रहा है? पैसा वो बना रहा है एक बीसी होता है जो बल्क में जो है इन्वेस्टिंग करता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर। वो स्टार्टअप के अंदर जब वो स्टार्टअप होने ही वाला रहता है उसके स्टार्टअप को देखता है, उसके मैकेनिज्म देखता है, उसके टोकनोमाइज देखता है, ठीक है ना, उसकी लिक्विडिटी देखता है, तमाम चीजों को चेक करने के बाद में वो 4 जहां 5 जगह इन्वेस्टिंग करता है, मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्टिंग करता है। और उसमें अगर मानते हैं 2-3 प्रोजेक्ट खराब भी निकलते हैं, फिर भी उसको 1-2 प्रोजेक्ट सही निकलते हैं, तो वो वहां पर मल्टी मिलियंस कमा लेता है साथियों जो है, ठीक है ना। तो ये सारा चीज है। आज हम लोगों को सौभाग्य से हम लोग उतना जानकार नहीं है, ये आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है ना। मुझे भी कोई आज तक ऐसा कोई बीसी का प्रोजेक्ट नहीं मिला हुआ है, और ना मैं बीसी हूं कि मैं मिलियंस ऑफ डॉलर लगा सकता हूं, ठीक है ना। हम लोग एक आम इंसान है, एक आप आम क्रिप्टोकर हैं जो है, ठीक है ना। तो ये सौभाग्य की ही बात है, हमको एक ऐसा स्टार्टअप मिला जब वो स्टार्टिंग में था, यानी हम लोग को बीसी बनने का मौका मिला। हम लोग पास चाहे $100 था और चाहे $1000 था, चाहे $1 लाख, चाहे $50,000 कुछ भी था, हम लोग को बीसी बनने का मौका मिला। वैसे बीसी जो है खाली बड़े लोग बन पाते हैं, नॉर्मल बीसी मतलब $100 लेकर जाओगे तो वहां से भगा दिए जाओगे, खिड़की से बाहर ही जाओ, ठीक है ना। वहां पर वो सिस्टम, वो खिड़की नहीं रहती है, छोटी खिड़की नहीं रहती है, वहाँ बड़ी खिड़की रहती है। तो ओवरऑल ये हम लोगों को सौभाग्य है, मैं बार बार इस बात को पिछले कई बार से दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना, कि हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को मेटाफोर्स जैसा रियल स्टार्टअप मिला, रियल सिस्टम मिला। नहीं तो खासकर जो हम लोग कहीं ना कहीं एमएलएम से सेक्टर से आते हैं, जो आम पब्लिक है, उसको कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के प्लान बताए जाते हैं, और इसके बाद में क्रिप्टो करेंसी के भी प्लान बताए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको जो है बस वही लॉलीपॉप वही बताया जाता है कि हमारे एमडी जो है उनको 15 साल से जो है रियल एस्टेट का अनुभव बेचते थे जो है, ठीक है ना। कोई ऐसा बताया जाता है कि हमारे एमडी जो है 20 साल से जो है वो रिसर्चर थे, प्रोडक्ट को जो रिसर्च करते थे, ठीक है ना। तो मेरे भाइयों, हर आदमी इसको जान लीजिए, शरीर इतनी बड़ी है, जो आंख का डॉक्टर है वो कान का इलाज नहीं कर पाता है, कान का इलाज करेगा तो कान ही लेकर चला जाएगा, ठीक है। हार्ट का डॉक्टर है तो आपके मस्तिष्क का इलाज नहीं कर पाएगा,
अगर उसको करने चला जाएगा तो इसको उड़ा ही देगा साथियों। तो ऐसे ही हो रहा है। तो यानी वो हार्ट का डॉक्टर जो है हमारा मस्तिष्क का ऑपरेशन कर रहा है। तो यानी हम पागल बनकर घूम रहे हैं इस मार्केट के अंदर, हर जगह पैसे लगाए जा रहे हैं, हर जगह 3 महीने 2 महीने 1 महीने के अंदर प्लान ही में डाल रहा है। लेकिन हो क्या रहा साथियों, जो 1 साल पहले दशा थी वही 1 साल बाद दशा है, वही 2 साल बाद अगर आप सुधर तो अगले 2 साल बाद भी दशा होने वाली है। ठीक है ना। लो आ गया ये नया टोकन जो है, ये मेटाफोर्स का बाप है, जो है ये दादा है, परपाजा है, ये न जाने क्या क्या है। ऐसे जो है हमारे सामने स्लोगन आते हैं, 100x से कर देगा, 200 गुना कर देगा, 1000 गुना कर देगा, जो तमाम चीजें से ये एमएलएम की भाषा जो बोली जाती है, एक कॉमन इंसान इसको नहीं समझ पाता है। हमारे पास में मोटिवेशन को समझने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए हम लोग फंस ही जाते हैं साथियों। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि बहुत सारे लीडर्स जो है आज के 1 साल पहले मेटाफोर्स को पहचानने में चूक कर गए। इसके बाद में जो है अगर उन्होंने गलती से भी आज यहाँ पर जो है थोड़ा सा इफर्ट किया। हमारे बीच में अद्या प्रसाद गुप्ता है, मैं आज बहुत जो है खुलकर बात करना चाहता हूँ। आज के 1 साल पहले जब हमारी जूम होती थी, मात्र और मात्र शिवराम कश्यप प्रयास से जो है, मैं तो जूम करना ही नहीं चाहता था, जो है मैं जो है ऑनलाइन और बाई फोन ही लोगों को हैंडल करता था। उन्होंने 12 स्लॉट ले लिया, जो है क्लासिक का काम पर था जो है, और 12 स्लॉट ले लिया। उनका कहने का मतलब था कि मैंने 7% की ब्याज पर मैंने लिया और मेरे सीनियर्स ने मुझे मोटिवेट करके कराया। ठीक है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, आप भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते थे, आपकी टीम के अंदर कुछ लोग जाना चाहते थे, लेकिन क्लासिक के अंदर लोग नहीं गए और बाय डिफॉल्ट आपको लगा कि मेरा में 11 के लोग नहीं आए, और आपको जो है एक प्रकार से ऐसा ठगा हुआ महसूस करने लगे। लेकिन साथियों कुछ वहीं पर लोग थे जो 9 लेवल पर गए और 10 पे नहीं गए, अपने आप को होशियार समझने लगे। जो 9 पर थे वो 10 पे नहीं गए, अपने आप को होशियार समझने लगे, और बाय डिफॉल्ट कोई 12 पे चला गया था, वो अपने आप समझने लगा। और इस मीटिंग के अंदर आकर भी इस बात को उन्होंने रखा जो है, तो काफी लीडर्स को काफी हर्ट फील हुआ, ऐसा लगा कि नहीं सीनियर्स ने गलती करी है जो है। लेकिन साथियों उनकी वही गलती जो है आज उनके लिए वरदान साबित हो गई। यानी उनके 12 स्लॉट जाने का मतलब ये हुआ उनके पास में जो है सुपरवाइज की 2 एनएफटी आ गई साथियों, जो 6 एनएफटी से प्लस लगभग 7 एनएफटी के आसपास जो है उनके पास आ गई साथियों। और उसका रीजन ये हुआ, चाहे वो 8% ब्याज देते थे चाहे 8% देते थे, आज एक जो 4th क्लास का कर्मचारी होता है वो वेतन आज यहाँ से मेटाफोर्स में उठा रहे हैं। और साथियों वो एसेट उन्होंने बनाया है कि जिसको 6-7 बीघा खेत भी अपने यूपी का नहीं संभाल, मतलब कि उसकी कीमत को वो बराबरी नहीं कर सकता। कहने का दर्शन से ये है। और उन लोगों से पूछिए जो लोग 9 पे चले गए थे, अपने आप को होशियार समझ रहे थे, जो है आज वो 4 के साथियों एक एनएफटी में नहीं बना पा रहे हैं। क्योंकि आज एक एनएफटी बनाने के लिए एक फोर्स कॉइन आप जब बाई करते हो सिस्टम से, जब एक फोर्स कॉइन बाई करोगे कितना मिलेगा एनर्जी? आधा मिलेगा। यानी $12 खर्च करोगे तो आधा एनर्जी मिलेगी, और एक एनएफटी बनाने के लिए 3500 एनर्जी चाहिए। तो आप समझ चलिए $25। यस। तो ओवरऑल आप समझिए 35 से 40 हजार डॉलर अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे विद जो है इस प्रोजेक्ट के साथ में, तब जा करके आप एक एनएफटी बना पाओगे। यानी अब एनएफटी के अंदर जो लोग दाखिल हो चुके हैं वो हो चुके हैं। आगे जो भैया अगर आपके पास में 3000 एनर्जी है ना, और आप चाहो 500 बना लेना, तो उसके लिए हम तो समझते हैं 1-2 साल शायद लग जाए, जो है 1-2 साल शायद लग जाए। और ये टिपिकल होता है। यानी जो लोग इस एंट्री कर चुके हैं इस सिस्टम के अंदर वो कर चुके हैं, आगे जो है बहुत मुश्किल है। और हो सकता है मेरी बात गलत भी है, इसको आप मैथमेटिक करते रहिए और देखते क्या क्या होते होते हुए जा रहा है और क्या क्या होने वाला है साथियों। तो आज जो है वो खुशहाल हैं। और दूसरी बात, जो लोग हम लोग फोर्स कॉइन के बारे में जब समझाना शुरू किए थे बहुत लोग नहीं समझे। वो लोग गलती से भी कुछ कॉइन 10,000 रुपया लगा करके अगर मान लो थोड़ा एफर्ट किए, अगर उनके पास 200 500 1000 कॉइन है, तो आप देखिए साथियों उनकी वैल्यू क्या है। 1000
का मतलब क्या होता है साथियों? 12 लाख रुपया होता है। अगर हम $12-13 अभी चल रहा है रेट जो है, तो यानी 12 लाख रुपया होता है मेरे भाइयों जो है। यकीन मानिए, आप विश्वास करिए मेरे साथियों, अगर इसमें नए लोग बैठे हैं या पुराने लोग बैठे हैं, मैं अभी कुछ देर बाद कुछ लोगों का रिव्यू भी लूंगा जो प्रोडक्ट बेस से आते हैं। 12 लाख रुपए तक कमाने के लिए या देखने के लिए क्या से क्या करना पड़ता है साथियों। आप खुशनसीब हो साथियों, हम लोग 12 लाख रुपया देखने के लिए कम से कम 12 साल के बाद में वो मौके आए कि हम लोग 12 साल देख पाए। 12 साल नहीं तो कम से कम 7-8 साल लग गया साथियों कि 12 लाख, मतलब कि हाँ हो सकता है वो फंड आप देखिए आईडी पर जो है, ऐसा भी दिन आपको आया होगा एमएलएम के अंदर जो लोग आरओआई वगैरह प्लान करते हैं उनके पास में ये अवसर आया हुआ, लेकिन वो विड्रॉ कर पाए, केवल देखने में था, यानी बैलेट था साथियों जो। लेकिन ये बैलेट नहीं मेरे साथियों, ये जो बैलेट दिख रहा है ना, इसको विड्रॉल कर सकते हो। डेली कॉइन रिलीज हो रही है, आप विड्रॉल करिए, आपका है, कोई रोक नहीं रहा है। हम आपको ताकत बताने के लिए यहाँ पर आते हैं, जो हमारा तजुर्बा है। हम आपको रोकते नहीं है, ये आपका धन है। न मेटाफोर्स रोकता है, जो सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम चल रहा है उसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं, इसके मालिक आप। लेकिन हम आपको सिर्फ एक तरीका बताते हैं कि मेटाफोर्स आज जिस मुकाम पर है, समझ चलिए मेरे भाइयों कि ये सेकंड आपको बीएनबी कॉइन मिल गया है। क्योंकि पिछले 2 साल तक ना जो मेटाफोर्स ने ग्रोथ करी ना, पिछले 2 साल तक मेटा उस बाइनेंस का ग्रोथ नहीं था, ना उसकी लिक्विडिटी थी, ना उतने लोग थे। क्योंकि मैं इसको जिया हूं, कोई आदमी आंकड़े के आधार पर कुछ भी बता सकता है, लेकिन हम लोग उसको जिए हुए हैं। जैसे कोई आदमी बताए कि भाई बांग्लादेश में खूब मारपीट हो रही है, लेकिन अगर वहां पर बांग्लादेश में कोई आदमी है तो वो तो जहाँ रहा रियलिटी है। या फला जहां जाओगे तो मार के फेंक दिया जाएगा। लेकिन जब वहां पर कोई आदमी रहा है, 2 साल 5 साल के लोगों के बारे में जानता है, वहां की स्थितियों के बारे में जानता है, उसको जिया है, तो सबसे बढ़िया तरीका वही बताएगा साथियों। यस यस, बिटफोर्स के बारे में आते हैं, टॉपिक आ रही सर। देखिए स्टेप बाय स्टेप आएंगे तो लोगों को इतिहास बताकर ही कि आपको जो है वर्तमान के बारे में आपको या भविष्य के बारे में आपको बताया जा सकता है। हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो, ठीक है ना। तो जो चीजें मेटाफोर्स में हुई हैं, हमको केवल समझने में कमी हुई है, हमारे लीडर द्वारा या हमको सही जानकारी का ना होना, ये दोनों चीजें हैं। या कहीं ना कहीं इस क्रिप्टो मार्केट से रूबरू आप नहीं हो, आपको कोई आदमी आपके कान में अगर कुछ भी बता दे रहा है, कोई आदमी बता देगा आपको कि अभी एक लीडर्स है, मेरे बहुत अच्छे लीडर्स हैं, 22-23 हजार कॉइन के मालिक हैं, बस्ती के टॉप लीडर्स हैं, ठीक है ना, एक बहुत टीम उनके नीचे है। तो अभी मैं ज्यादा नहीं बताऊं, हम मनोज जी गए थे कि निमंत्रण के अंदर आरपी भारती के लड़के की शादी थी और एक मुकेश जी थे उनकी शादी थी जो है। तो मुकेश जी के पास में 5,000 कॉइन थी, और मुकेश जी ने कहा सर जो है, सर प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब आप जो है लोगों को वहां से बोलने मत दीजिए, ठीक है ना। तो मुकेश जी ने कहा सर मेरा जो है वो मेरा 10वां लेवल करा दीजिए जो है, ठीक है ना। तो 10वां या 11वां ऐसा कुछ थी जो है, 11वां शायद लेवल था जो है, याद नहीं आ रहा है, शायद 10वां या 11वां ऐसा कुछ था जो है। तो 10वां सर, 10वां। ओके ओके, यस यस, तो ये अच्छी घटनाएं हैं जो हमारे आपके सामने इसे बीतती हुई जा रही है। यस यस, गौतम देव जी, आपकी टीम की बात थी, तो मुकेश ने मुझे रिक्वेस्ट किया सर करा दीजिए, तो हमने कहा ठीक है, मेरा अगर स्ट्रक्चर बनेगा तो मैं पॉइंट ले लूंगा और आप जो को डॉलर दे दूंगा और डॉलर मेरे पास में आ जाएगा, आपका काम हो जाएगा जो है। वो टीआर के लाभ के अंदर करना चाहते थे। तो हुआ क्या जो है, मैंने बात किया जो है कि उनके मेरा स्ट्रक्चर नहीं था, हमने कहा सर आपको जो जा रहा है बस्ती के जो लीडर्स हैं, तो उन्होंने कहा नहीं सर ये मल्लम कॉइन जो है मैं जो है ज्यादा नहीं ले सकता हूँ। अब बताइए साथियों, जो इतने बड़े बड़े लीजिए आप 2 करोड़ 3 करोड़ के मालिक हो गए, आपको क्रिप्टो कितनी बड़ी जानकारी, इसके बाद हुआ उन्होंने नहीं किया, और बाय डिफॉल्ट वो हो भी नहीं पाया। वो लड़का कम से कम 1,000 कॉइन देता, लगभग लगभग नियर अबाउट 1,000 कॉइन। 1,000 कॉइन की वैल्यू आज 12 लाख रुपया साथियों। जो अगर उसको ले लिए होते 12 लाख के मालिक वो होते, और आज 12 लाख का मालिक वो हो गया। लेकिन साथियों अभी भी टीआर आपके पास में ऑप्शन है। टीआर, जैसे एक बंदे का भी सवाल आया हुआ है, उनका सवाल यही है कि ये टीआर कब तक चलेगा। तो मैंने एनर्जी का कहानी बता दिया, एसएफसी का कहानी बता दिया कि रोने वाले लीडर आज हंस रहे हैं।
आपको दूसरा मौका टीआर के अंदर में अपना जो नया जो आ रहा है टेक्सटाइल गुड्स, वो आपको हैरान कर सकता है साथियों। ये समझिए नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले के पास में टीम है, जिसके पास सप्लाइटिंग क्षमता है, जो मार्केटिंग करना जानता है, वो आदमी यहाँ पर मिलियंस डॉलर यहाँ पर कमाएगा साथियों। जितना फोर्स कॉइन दिया है उससे कम रिटर्न वो प्लान नहीं देगा। उस प्लान के अंदर पैसिव इनकम रखी गई है। आज फोर्स कॉइन के अंदर क्यों आप मजा आ रहा, क्योंकि आप ये चाहते हो ना कि मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं, किसी को बताना ना पड़े, यही हर बंदा चाहता है। तो क्लासिक वही चीज है, और पूरी दुनिया का उसके अंदर जो है मतलब फिजिकल प्रोडक्ट भी आ रहा है, डिजिटल तो रहेगा ही, आपके लेवल्स के हिसाब से आपको भागीदारी उसमें मिलेगी। अब इसकी चीजें काफी क्लियर नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा मैं ताकत आपको बता रहा हूं कि 9 लेवल जाने वाला लोग आज कैसा महसूस कर रहा है, 12 लेवल जाने वाला कैसी भी, हाँ उसको हो सकता है लोग क्या हो, रियल बात है भाई, परेशानी सहा हो, लेकिन जिसने परेशानी सहा है यकीन मानिए मुस्कुराने का हक उसी को है। तो आज लोग मुस्कुरा रहे हैं, आज फिर से आपको 12 लेवल जाने में आप पैसिवली जा रहे हैं, पैसिव इनकम के लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई वहां तो जो आएगा वो तो आना ही, अब तो और तेज आना है। कुछ लोगों को इस बीच में जब फोर्स कॉइन से जब हमारा $3 का पहुंचा था, काफी लोगों ने टॉप अप किया, तो सोए हुए लोगों को जो है 200, 500, 1000, 2000, $5-6 सोए हुए लोगों को चला गया। तो ऐसा एक बार नहीं होने वाला है, ऐसा हमेशा होता रहा। इस तरह से वो डिजाइन है, इस तरह से पूरी दुनिया का वहां पर डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट आ रहे हैं ना, वो समझिए हम लीडरों के लिए एकदम वरदान साबित होगा साथियों। तो अभी भी आपके पास में दोबारा नहीं कहूंगा, मौका है। अगर आपके पास क्वाइंस हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक आपका कंप्लीट है, एक कंडीशन आपकी कंप्लीट है, क्वाइन होना चाहिए उस आईडी में। दूसरी कंडीशन ये है टीआर भी बढ़ा लो, ठीक है। तो आप फिर मुस्कुराने जा रहे हो, और डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी होने वाला है, क्योंकि हम लोग दुबई गए थे तो वहां पर बहुत ज्यादा उन्होंने बोला था हम विद इन 2 मंथ। तो अगर हम बात करते हैं 4 मंथ मान लेते हैं, डबल टाइम मान लेते हैं, तो लगभग 3 महीना बीतने को मेरे भाइयों जो ये कभी भी लाडो सर बताते नहीं, जो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से उनके टीम के गार्डिंग होता है वो चीजें हो जाती हैं। जब हो जाती हैं तो हमें पता चलती है। और आपको बता दें जो चीजें आज रात में हुई है, इसका खुलासा बाद में मैं करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे आपके साथ में क्या क्या हो चुका है, आप कितनी प्रॉफिट में चले गए हो। पूरा पूरा डिटेल मिलने की आधा जब रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना, वहां गलत में मैं साबित हो सकता हूँ, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना बताना चाहूंगा आपको। तो यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है साथियों। जो टीआर का भी लाभ लीजिए। आते हैं फोर्स कॉइन पर। फोर्स कॉइन को जो है हर जगह पर नेटवर्किंग के अंदर जो है आदमी बोलता है जहां 2% ब्याज मिलती है वहां पर लोन लेता है आदमी, जो है 5% डेली के नाम पर आदमी $10,000 लगा देता है, पर्सनल $10,000 लगाते मैंने देखा, वो देख ही रहा हूँ वहां पर, न जाने कैसे पैसा, न जाने कहां से जोश जुनून आ जाता है। लेकिन मेटाफोर्स के अंदर मैंने किसी को 10 लाख रुपया या $10,000 लगाते नहीं देखा साथियों। हाँ कुछ साथी हैं 2 लाख रुपए तक गए जो बिजनरी लोग थे, बाकी हम लोगों ने कभी किसी को ये नहीं बताया कि भाई 10 मतलब कि आप लोन ले लीजिए, 20,000 का ले लो, 50,000 नहीं। हम लोग बहुत मतलब कि बोले भाई आपकी जो क्षमता उस हिसाब से जो है, क्योंकि रियल क्रिप्टो करेंसी सर कुछ इशारा तो कीजिए। अरे यार सब इशारा ही हो रहा है, जितना जीने के लिए उतना काफी है, काहे परेशान हो, मतलब इशारा क्या करे। जब अभी इशारा ही मिला है, पूरा जब मिलेगा बताऊंगा, इशारा कंप्लीट नहीं होता, ठीक है ना। अभी लाइन मिली है, लाइन को मोहब्बत मत समझिए, मोहब्बत होने तो दीजिए यार, सब बताएंगे नाम क्या है काम क्या है सब पता लगेगा। सॉरी साथी थोड़ा फन कर दिया, मजाक कर दिया, ठीक है ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। चलो ठीक है, वाह भाई वाह, राजकुमार भाई प्रधान जी हमारे उत्तराखंड से मजा ले रहे हैं। आपका विश्वास देखिए, उन्होंने मुझे अपना बैलेट मतलब जेब पे का बैलेट, सर मैं आपको बैलेट दे रहा हूँ, मेरे पास में $1,500 का ये सेट है, आप जहां चाहो जैसे चाहो इसको लगा लो। अरे नहीं मेरे भाई, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, उनको तरीका बताया, और वो जब जब मैं जो बोलता रहा वो मुझे फॉलो करते और आज करोड़पति हैं। उन्होंने बताया $20 जब कॉइन टच किया था सर मैं करोड़पति बन गया था। अरे $20 नहीं, ये $100 का कॉइन है यार, ये मार्केट का रूल है। ये बहुत गड़बड़ था मेटाफोर्स का, जिस तरह कॉइन बढ़ रहा था ना, मैं बहुत इसके खिलाफ था जो है, ठीक है ना।
ये नेटवर्किंग मतलब जो क्वाइन का सिस्टम होता है उसका रूल नहीं है। और एक बात जान लीजिए, जो एकदम से सफलता मिलती है वो घमंड पैदा कर देती है, जो धीरे धीरे सफलता मिलती है वो संस्कार पैदा करती है। तो हमको एकदम से नहीं जाना साथियों जो, ठीक ना। मेटाफोर्स के अंदर डंप कभी नहीं होगा। आप इसको डंप कहते हो क्या सर? क्वाइन को आइडियो प्राइस से जो होता है, आइडियो प्राइस यानी 25 सेंट पे जो, आप समझिए अगर 25 सेंट पे स्टार्ट हुआ तो तमाम क्वाइन होते मार्केट में आने के बाद में 25 सेंट से भी नीचे चले जाते हैं, उसको डंप कहते हैं। 25 सेंट का क्वाइन रोका गया आपको $3.25 पर, यानी 10-11 गुना ज्यादा जो था वहां पर रोका गया था इसको जो है। इसके बाद में पर्सनल डेस्क पे आने के बाद में वहां से क्वाइन लगभग 7 गुना से ज्यादा, 7 गुना से ज्यादा इन्होंने ग्रोथ किया। और इसके बाद में $14-15, $13, तो आप डंप कहते हो? नहीं साथियों, ये वहां से 30 से 40% का गिरावट है। ऑल टाइम से 40% गिरावट मानी जाएगी, इसे डंप नहीं माना जाता है। टाइम हाई से 40% गिरावट है ये। मनोज जी गलत तो नहीं कह रहा हूँ, बताएं जरा। यस यस सर, ये डंप नहीं है, क्योंकि डंप तो वहां पे हो, जैसे अभी हमारा आईडीओ जो है, आईडीओ खत्म हुआ था हमारा ऑलरेडी 2.78 पर। अगर हमारे कॉइन का प्राइस जो है 2.78 से नीचे अगर जाता है, तब हम कह सकते हैं कि हमारा डंप हुआ है और कॉइन का रेट नीचे गया है। तो कॉइन का रेट अभी भी जो देखेंगे तो हमारा जो आईडीओ प्राइस जहाँ पे एंड हुआ था, उससे मेरे हिसाब से लगभग 5 गुने से ऊपर लगभग है अभी। तो इसलिए हम इसको डंप नहीं कह सकते हैं, ये एक छोटा सा करेक्शन है, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और करेक्शन भी और जरूरी होता है नए लोगों को आने के लिए, क्योंकि जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक लोगों की एंट्री नहीं होती है। यस 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 यस। और एक चीज और बता दी, और ये इतना कुछ होता भी नहीं। मनोज जी रात में क्या हुआ था, वो क्या बंद हो गया था जरा बताएं। वैसे तो जो है अपना यूनाइट बस का सिस्टम ऑलरेडी मेंटेनेंस पे रात को 12 बजे 11 बजे से शुरुआत हुई थी मेंटेनेंस के। और कुछ लोगों का मेरे पास फोन भी आया था कि सर जो है अभी हम फील्ड में हैं। और मैं सलाम सलाम करता हूँ उन लोगों को कि रात के 12-12 बजे तक जो है में अभी वर्क कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि सर जो है अभी आईडी नहीं लग पा रही, मैं काफी देर से प्रयास कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा हो सकता है भीड़ ज्यादा है, इसकी वजह से कुछ इशू हो, और थोड़ा आप ट्राई कर लो, दोबारा से ट्राई कर लो, तो देख लो। तो कुछ देर बाद फिर से उन्होंने कहा कि सर ये हो नहीं रहा है। और फिर मैंने देखा कि ग्रुप पे एक मैसेज था कि जो है यूनाइट बस अपना जो है वो मेंटेनेंस में गया हुआ है, और इसमें कुछ घंटे लग सकते हैं वापस आने में। तो उसके दौरान फिर जब यूनाइट बस बंद हो गया, और वहां से पॉइंट की खपत जो अपनी है वो सबसे ज्यादा यूनाइट बस पे ही है इस समय, क्योंकि बिटफोर्स माइन करने के लिए लोग जो है एकदम पागलों की तरह से हजारों डॉलर लाखों डॉलर यूज करके जो है बिटफोर्स का यूनाइट बस में जो अपना लेवल है, जो चीज है, उसको बनाने में लगे हुए हैं। लोगों की मंशा है कि जो है जो गलती हमसे कहीं न कहीं जाने अनजाने फोर्स में हो गई है, वो गलती हम जो है दोबारा से बिट फोर्स में ना दोहराएं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा चिप बनाने में सारे लोग एकदम मशगूल है। तो इसके लिए जो है वहां पे जब आरडी लगना बंद हुई थी तो जो है कॉइन का खपत कम हो गया, क्योंकि वहां से बाई हो ना रहा था। तो लोग क्या थे कि लोगों ने सोचा कि अभी ये सेल नहीं हो रहा है, थोड़ा नीचे लगाते हैं। थोड़ा नीचे करके जो है वो नीचे ही आता चला गया। और सुबह लोगों ने देखा कि वहां पे जो है 503 का एरर आ रहा था, HTP 503 का एरर। तो अभी तक जो लोगों ने देखा हुआ है कि अगर HTP 503 का एरर आया सिस्टम में, तो इसका मतलब ये है कि उसकी बोरिया बिस्तर उसका बंद गया है। अब यहाँ से हमको उठ के दूसरी जगह तंबू लगाना है। तो इस वजह से सुबह बहुत सारे लोग जो है पैनिक हो गए थे, और भी मतलब अपना सेल लगाना स्टार्ट कर दिए, जैसे भी जैसे तैसे हो पाए सेल लगा दीजिए। तो उस समय भी मैंने सुबह कई लीडरों को फोन भी किया था कि जो है अभी देखो एक बहुत अच्छा मौका आपके हाथ में है, $8-9 के करीब में आपको टोकन मिल रहा है, और आप अभी बाई कर लेते हैं तो विद इन डेज मैं गारंटी लेता हूँ कि जैसे ही यूनाइट वर्स अभी ओपन होगा, ये रेट से जो है ऊपर की तरफ आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ लोगों ने बाई भी किया था, और मैंने खुद जो है वहां पे $5,000 का टोकन बाई किया था जो नाम के रेट में।
और दोबारा से मैंने जाके उसको 15 पे जो है सेल करा था, तो मुझे 50% से ज्यादा का जो है लाभ जो है बिडिंग डेज मिल गया था, कि जो कि मतलब ये बहुत ही ज्यादा है। तो इस वजह से जो है लोगों को लगा कि जब बंद हुआ था वेबसाइट कि अभी तो आए नहीं, और वह अफरा तफरी मच गई थी लोगों के बीच में, क्योंकि अगर इतिहास खंगालेंगे तो हर जगह लोगों को यही भी देखने को मिला है कि वेबसाइट हुआ एरर दिखा तो गया, अब समझ लो यहाँ से निकल जाना चाहिए जो भी मिले अपने को। इसके चक्कर में जो है लोगों ने गलती कर दी और अपना टोकन जैसे तैसे जो है बेच दिया वहां औने पौने दामों पे। बाकी मेरी एक अपील है दोबारा से जो है आप सभी से, जब भी सिस्टम मेंटेनेंस या इस टाइप कुछ, क्योंकि सिस्टम पे अभी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं और वो आपके लिए दिन रात वर्क कर रहा है, तो अभी जो है आप थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा टाइम आप अभी देंगे अपने टोकन को, तो ये मान के चलिए कि जितना मैंने पिछली बार कई मीटिंग में कहा है कि आप जो वर्क आप जो है 100 कॉइन दे करके करना चाह रहे हैं, वही काम आपका 5 कॉइन दे के हो जाएगा। वो वही पूरा काम जो है आपका सिर्फ 5 टोकन आप देंगे तो जो है वो आपको पूरा वर्क हो जाएगा। तो समय थोड़ा सा दीजिए आप लोग जो है, अगर बेचना भी चाहते तो फ्री है वो, आप जो बेच सकते हैं वो तो आपका धन है, आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप एक बड़ा गेम खेलना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय भी बड़ा देना पड़ता है साथियों, क्योंकि बड़ा समय दिए बिना आप बड़ा गेम नहीं कर सकते हैं, और बड़ा गेम करना है तो बड़ा गेम भी होना चाहिए आपका, और बड़ा गेम ऐसे अचानक से नहीं होता है, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे कई सारे लोग थे जो है जिनको मैं यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कर पाया, क्योंकि जब आईडीओ की शुरुआत चल रही थी, जब 100 के अंदर में टोकन मिलना स्टार्ट हो गया, लगभग 50-60 टोकन जब मिल रहा था, तो मैंने खुद से उनकी आईडी नहीं लगाई, कि मैंने कहा भी क्या मिलेगा इनको, 50 टोकन मिलेगा और पता नहीं इसमें इनका पैसा भी वापस हो या ना हो, और मुझे खुद से भरना पड़ जाए इनका भी पैसा जो है, तो इस वजह से मैंने उनकी आईडी नहीं लगाई। और आज मुझे खुद पछतावा होता है कि काश मैंने उन लोगों को जो है 50 टोकन दिलवा दिया होता, तो आज उनका फंड जो है एक अच्छा अमाउंट होता उनके पास में। तो उसके बाद फिर से अभी जो 2.77 पे जो है कई सारे लोगों को जो है खरीदने की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, और उसमें कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ लोग नहीं भी खरीदे, और जो नहीं खरीदे वो आज बहुत पछता रहे हैं कि 2.7 पे हमको लगा था कि बहुत ज्यादा रेट हो गया है, लेकिन अभी तो ये जो है पहुंच गया है 12-13 पे चल रहा है, 14 पे। और मुझे लगता है कि अभी भी जिनको बाई करना है, या आप अपने किसी सगे संबंधियों को या मित्रों को या कोई भी आपका है उसको आप चाहते हैं और बाई करवाना चाहते हैं, तो अभी भी ये एक गोल्डन टाइम है कि आप उसको बाई करवा दीजिए, नहीं तो ये मौका भी आपके हाथ से बहुत ही जल्द जाना है दोस्तों। इस रेट में भी आप जो है फोर्स टोकन को पकड़ नहीं पाइएगा, ओके क्योंकि ओके, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, आपने अपना बहुत अच्छा रिव्यू दिया। तो ओवरऑल देखिए, मनोज जी ने एक चीज बोली कि मैंने जो है इसको $9 पे फिर से बाई किया और इसके बाद 15 बेटा। देखिए, आप इस बात को थोड़ा सा गहराई समझने की कोशिश करिए। मनोज जी ने कॉइन को बेचा नहीं है कि करके वो इसके बाद में उनके पास में स्टॉक फंड थे। अब इस चीज में देखिए दो बातें, लोग ये सोचने लगे नहीं यार, जब महंगा जाएगा मैं खरीद लूंगा, इसके बाद बेच लूंगा। मेरी बात लिख लीजिएगा कहीं कि मेरा ये क्रिप्टो का एक्सपीरियंस है कि ट्रेडिंग करने वाले लोग मतलब कि पैसा नहीं कमाए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत पैसे की बात छोड़ दीजिए, पैसा कमाए ही नहीं है। उन्होंने इसको $9 पे, उनके पास पैसा था, फिर से बाई किया। जो उनके पास में क्वाइन है उनका एक्स्ट्रा पैसा है, उस एक्स्ट्रा पैसे से उन्होंने किया, जबकि जो क्वाइन है उसको उन्होंने हाथ नहीं लगाया है, या हाथ लगाया है तो इसमें यूनाइटी बर्ड्स के लिए या टेक्सटाइल के लिए, ठीक है ना, फोर्स क्वाइन के लिए जो है उन्होंने यहाँ पर हाथ लगाया है। तो आई एम करेक्ट, ये करेक्ट है ना सर? यस सर, नहीं यस नहीं, सर, मेरे पास जो है ऑलरेडी एक्स्ट्रा फंड था, और मुझे क्या कि एक मौका है कि जब मैं यहाँ पे अभी चीप रेट में मुझे ये टोकन मिल रहा है और मैं प्रॉफिट जो है इससे कर सकता हूँ, तो इसके लिए मैंने अपने वहां पे मेरा बाइनेंस फंड था, जो कि वहां भी मार्केट क्रैश हुआ था, डाउन था, लेकिन उसके बावजूद मैंने वो सारा फंड जो है वहां से निकाला और यहाँ लाके फोर्स पॉइंट में डाल दिया, और यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट अपना बुक किया उससे। अभी एक लीडर थे मेरे पास, फोन किए थे, उनके पास मैटिक था जो है उस समय, ठीक है ना, उन्होंने मैटिक के यहाँ से कमा कर मैटिक में दिया था।
ठीक है ना। तो हुआ क्या सर, क्या करूं, मैटिक तो नीचे जा रहा है। हमने कहा सर ये बताओ जो है, मैटिक के अंदर आप क्या सोच कर गए हो कि मैटिक इतना बड़ा कॉइन है, नो डाउट बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, लेकिन लेयर 2 का कॉइन वो है, और लेयर 2 में नई नई तमाम टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं साथियों, और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी बदल रही है इथेरियम के लेयर 2 पर जो है। तो कोई जरूरी नहीं है, थोड़ी वो ऑलरेडी इतना हाई है जो है, वो पैसे में आया था साथियों, जो आज उसको जो आप रुपए में देख रहे हो पैसों के अंदर था, वो पैसों से भी कम पैसे में था वो। तो ओवरऑल उन्होंने तुरंत जो है 50 सेंट या कुछ सेंट था, मैं 70-80 पे लिया था उन्होंने, उसको तोड़ा और फोर्स कॉइन के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। हमने कहा भाई आपकी इच्छा, बाकी तो आप जहां पर हो कर सकते हो वो है। तो कुछ लोग ऐसे हैं अदर भी कॉइन के अंदर जो दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, तो ठीक है वो भी अच्छी बात है, लेकिन तो मेटाफोर्स हर चीज को ध्वस्त कर रहा है, हर चीज आपके रिकॉर्ड को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, बस बाकी आपकी इच्छा। तो ओवरऑल मैं आता हूँ बिटफोर्स के अंदर जो है, आप लोगों को पहला यही है कि टीआर बना लो। टीआर बनाने से 3 करोड़ कॉइन का एक बहुत बड़ा जो है कॉइन आपको मिलने वाला है, वहां पर आप जा सकते हो। दूसरा चीज जो है, आप बिटफोर्स की माइनिंग के अंदर पीछे मत हटिए, ठीक है ना। और जिस तरीके से यहाँ पर देखिए ग्रो कौन कर रहा है, ग्रो वो कर रहा है जो लगातार यहाँ पर जो अच्छे दिनों में बुरे दिनों में साथ में है, ठीक है ना। पता चला कि भैया $20 है तो खौफ हुआ होगा कि अरे यार फोर्स कॉइन बहुत ऊंचाई पे चला गया, बहुत ऊंचाई पे चला गया, जा रहा, और जरा सा $2 नहीं तो सीनियर को फोन करने, अरे भैया तो घट रहा है, अरे भैया वो घट रहा है। ये यार कौन बोल रहा है? डॉक्टर सर, जी सर। डॉक्टर साहब को म्यूट करो, डॉक्टर साहब को म्यूट करो, म्यूट करिए फिर। डॉक्टर अपने आप को म्यूट करिए, आप सर क्लिनिक मेरा अपनी क्यों देखिए। ख्याल नहीं? रमेश जी कोई है उनका म्यूट, ठीक है, ओके। अब क्या है कि $17 आ गया सर, अरे सर $15 आ गया, मेरा पैसा क्या होगा, नीचे जा रहा है। साथियों आप कहीं ना कहीं भ्रम में हो, तो भ्रम होने से पहले मैंने सबसे पहले बताया भैया क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर आपको राजा बनना है ना तो टाइम देना पड़ेगा। 100 करेक्शन 1000 करेक्शन अगर ऐसा झेलने की अगर ताकत होगी ना तभी आप बन पाओगे। अभी कॉइन कॉइनडेक्स की एक न्यूज है जो है, ठीक है ना, वहां पर जो है अभी बिटकॉइन जो है 70,000 से सीधे 50,000 $49,000 पे आया। दुनिया के जो चूतिया टाइप के लोग थे जो है, जो थोड़ा पैसा लगाकर अमीर बनना चाहते थे, उन लोगों ने सब, जब मार्केट क्रैश हो रही है, दुनिया का न्यूज दिखा करके दुनिया में युद्ध होने वाला है, तमाम चीजों का जो है हवाला दे करके लोग उसको एक मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ, कॉइन नीचे आना, तो वो भी जो थोड़ा मोड़ा 10-20-50,000 लाख 2 लाख रखे थे, जब उसमें लॉस होने लगा तो वो काट दिए जो। लेकिन मैं कॉइन डेस्क के न्यूज के अकॉर्डिंग दुनिया के जो बड़े बड़े बिलियनियर है ना, भर भर के उनके पास पैसा होता है, वो सीधे बैटिंग कर लिए है। अब अगले महीने देखिएगा क्या होगा, रुकिए तो 1 महीना 2 महीने दीजिए तो ना। तो जो लोग यहाँ पर त्वरित राजा बनने के लिए आए हैं, बस रातों रात में अमीर बन जाऊंगा, तो खाकर निकलेंगे। 100 कॉइन है ना, उसको वो क्या करेंगे, 15 पे बेचेंगे, और थोड़ा देर रुकेंगे कहेंगे अब इसको खरीदेंगे, इसको 10 पे खरीदेंगे साथियों, यकीन मानिए पैसा भी उड़ जाएगा, आपको मौका भी नहीं मिलेगा। और कभी मौका मिला इसकी आदत पड़ जाएगी, और इसके बाद 1 साल बाद जहां अमीर बनने के लिए सोच रहे हो आप कि $100 का होगा, हम इसको $1,00,000 में बेचेंगे, $50,000 में बेचेंगे, $25,000 में बेचेंगे, तो उसके आपके पास रहेगा नहीं, बेचोगे क्या। हम लोग आपसे कम बुद्धिमान नहीं थे, बिटकॉइन भर भर के था, लेकिन साला आज आंख में लगाने के लिए बिटकॉइन नहीं है, आंख में लगाने के लिए, ठीक है ना। सिंगल पीस, जैसे आप लोग सोच रहे हो ना 150 पीस मीन्स क्या, वैसे हम लोग सोचते थे एक बिटकॉइन मीन्स क्या, क्या होगा इससे, क्या उखड़ेगा इससे, लेकिन उसी ने उखाड़ दिया जो है, उसी ने एक पीस ने करोड़पति बना दिया। और उसी 1 करोड़ कमाने के लिए 50 कंपनियों के अंदर हम लोगों ने 50-50 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा, न जाने लोग कितने लोगों की बददुआएं लिए, न जाने कितने लोगों गाली सुनी। $10 $20 $50 का प्लान आ रहा है, उसमें उठाकर एक फोर्स कॉइन लगा दे रहे हो। कब तक ये चीजें गलत है। आप दुनिया में बेहतरीन जगह पे पहुंच चुके हो, और यहाँ पे पहुंचने के बाद ये गलती आप अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। मुझे आपको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपका कुछ नहीं हूँ, मैं एक दोस्त भाई, एक
जिंदगी का जो बेहतरीन एक्सपीरियंस अपने साथ में हुआ है उसको मैं शेयर कर रहा हूँ, और बाकी फॉलो आपको करना है, ठीक है ना। टफ टाइम आया लेकिन वहां पर आपको एकदम पूरा मजबूती के साथ रहना है। तो बिट फोर्स हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मेटा फोर्स में अभी तक जो कुछ हुआ साथियों 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है, 1% है। अभी 99% होना बाकी है। जो लोग कहते हैं मेटा फोर्स में अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, वो सिर्फ पाएंगे साथियों। तो आप सभी लोगों से कहना है कि अगर आप यहाँ पर 1 का 10 बना लिए हो, 20 बना लिए हो, और अगर आप चाहते हो उसको 100, 200, 500 गुना कन्वर्ट करने के लिए, तो बिट फोर्स ही नहीं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब में भागीदारी बढ़ाइए, सब में बढ़ाइए, क्योंकि ये ऐसा चीज जा रहा ना, ये बनता हुआ जा रहा ना। अगर आप पीछे हो गए तो फिर कवर नहीं कर पाओगे। अगर आप पीछे हो गए तो नहीं कर पाओगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए आगे ही बने रहिए, लगातार बने रहिए, और जाइए अपने नियर डियर जितने भी लोग हैं, आज भी अगर 10,000 15,000 के अंदर उनको 10-15 कॉइन मिल जा रही है तो उनके भविष्य को संभालिए। यही एक बहुत बड़ा मुस्कुराहट की उनके लिए ओझा बन जाएगा साथियों, यही 10-12 कॉइन। इतना यकीन रखिएगा, अगर उनके पास 2 लड़कियां हैं, अगर 10-12 कॉइन ही अगर वो संभाल के लेकर चले गए, हो सकता है 10-12 हजार में एक चाट का ठेला अपनी शादी में ना लगवा पाए वो। तो 10-12 हजार को ना समझ कर मैं बोल रहा हूँ। अगर आज आपने ले लिया यहाँ पर ये चीज, तो मेरा तो कह रहा है, मेरा विश्वास कह रहा है कि 2 लड़कियों की वो शादी होगी उसी 10-12 हजार में, उसी 10-12 कॉइन के अंदर, जो गांव में रईसों की नहीं हुई होगी। यकीन करिएगा इस बात को। अगले 4-6 साल में अगला बुल रन जो है मेटाफोर्स के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। 2027 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। 2027-28 में मेटाफोर्स की कम्युनिटी बहुत आगे है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर एक बार धूम धड़ाका होना चाहिए। हमने बताया क्यों कि अब हम लोगों का वो पोर्टफोलियो नहीं रहा साथियों कि हम पब्लिक से मिल सके। आप यकीन कर पाए ना कर पाए, ये बात सही है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी अपने आप को सीएमडी या एमडी समझे, क्योंकि सीएमडी एमडी की उतनी औकात नहीं होती है जो आपकी औकात मेटाफोर्स ने बना दिया है, ठीक है ना। तो लोगों की आप हेल्प करिए, लोगों को सपोर्ट करिए। तमाम बेरोजगार हैं, तमाम गरीब लोग हैं, उनको काम पे लाइए, उनको काम सिखाइए। और नो डाउट हम लोग बिट फोर्स के अंदर नहीं, पूरा मेटाफोर्स इकोसिस्टम के अंदर इंडिया नहीं वर्ल्ड की टॉप सिस्टम, टॉप टीम बनने जा रहे हैं। और हमारे आपके छोटे प्रयास से न जाने कितनी जिंदगियों के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा साथियों। 100 कॉइन 3 बेटियां, ओहो ग्रेट। पवन सोनी जी यार, चलो ठीक है पवन सोनी जी, पवन सोनी जी को मूड किया जाए, और कुछ लीडर्स जो कुछ और कुछ कहना चाह रहे हैं उनसे बात करते हैं। तो पवन सोनी जी अपना हैंड राइज करिए और जो बोलना चाहिए बोलिए, दिल खोलकर बोलिए, और इसको सेलिब्रेट करिए और चिल्लाओ, जाओ मार्केट में बताओ, हल्ला करो कि आप कौन हैं, ठीक है ना। किसी को शर्मिंदा मत करना, याद रखना, शर्मिंदा किसी को मत करना। सब लोग अपने भाई हैं, हमारे भी साथ आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। हम आप कहीं ना कहीं आज बड़े लेवल पे चले गए हैं, ठीक है, लेकिन किसी अपने भाई को शर्मिंदा मत करिएगा। जो है उनको प्यार से गले लगाइए, उसको इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए। अभी ये टेक्नोलॉजी एकदम बच्चा है, ओनली 2 इयर्स का बच्चा है। और याद रखिएगा ये जब 10 साल 12 साल 15 साल का होगा तो ये कितना बड़ा कोहराम मचाएगा। बिटकॉइन से कमजोर कोहराम नहीं मचाएगा। लेकिन गलती मत करिएगा, जितने भी बिटकॉइन होल्डर थे, इथेरियम होल्डर थे, बड़े लोगों ने पंप कराकर उनका सब कुछ छीन लिया है साथियों। और तमाम नेटवर्कर, तमाम मार्केट के लोग आपको बताएंगे कि मेटापोस्ट ये मल्लम कंपनी है, निकाल लो कॉइन, बर्बाद हो जाओगे, जल जाएगा, कट जाएगा, साइट बंद हो जाएगी। कुछ नहीं, किसी की बात मत सुनिएगा साथियों। जो है सुनने की जरूरत नहीं। आप दुनिया के इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हो, आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जा रहा है साथियों। जो है हम आने वाले 2 से 4 साल के अंदर बाइनेंस से भी बड़े एक्सचेंजर बनने जा रहे हैं, बाइनेंस से भी बड़ी कम्युनिटी बनने जा रहे हैं, और सबसे खुशहाल कम्युनिटी अपनी अपनी होने जा रही साथियों। जो तो मैं आवाज देता हूं, जो साथी आज इस मंच पे बोलना चाहते हैं, जो लोग अपने आप को करोड़पति फील कर चुके हैं या बन चुके हैं, ऐसे लोगों को हैंड रखिए और हमसे बात करिए। कोई अगर आपके पास में इशू है तो उसको जो है बताइए, और अगर आपके पास खुशी है तो इस कम्युनिटी को शेयर करिए। हो सकता है मेरी बात से नहीं, आपकी बात किसी को लग जाए, तो भाई अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा परिवर्तन कर जाए। तो ऐसे लोगों को मैं हैंड राइज चाहता हूं। और एडमिन महोदय प्लीज आप संभालिए। दुर्गेश कुमार करोजिया जी हैं। सोनी जी आप कहाँ चले गए भाई, इतना कमेंट करने के बाद गायब हो गए। नहीं सर जी, वेलकम। हाँ
वेलकम है आपका। चलिए, जी प्रणाम, आप सबको प्रणाम। नमस्कार नमस्कार। अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर। आइए आइए, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा किसी को, 2 मिनट के अंदर अपना बात खत्म कर सकता है, और गैपिंग नहीं होनी चाहिए, ये मंच आप चलते सबको रहना नमस्कार। चाहिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सर जी सर जी, कसम से जो फीलिंग हो रही है ना, हाँ हाँ, माइक हमने मतलब आपका बंद हो गया, वीडियो बंद हो गया। हेलो, हाँ, वीडियो बंद हो गया था, ऑन करिए फिर से। आप चालू। खुशी में लगता वीडियो ऑन करना भी भूल जा रहे हैं। चलिए। सर जी, जो फीलिंग हो रही है, ऐसा जीवन में भी हुआ ही नहीं। सर जी, इस समय सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ परम कल्याण के लिए, सर जी, जी जी जी। इस समय सावन का महीना है और भगवान भोलेनाथ के यहाँ जा रहे हैं अपने परम कल्याण के लिए। यस यस और यस। कसम से हम बता रहे हैं कि आप इस समय भगवान भोलेनाथ हैं, अरे इसलिए नहीं हैं। नहीं। भैया जी, आप जो अन्यथा ना लीजिए, मेरी बात जरूर सुनिए। जो आप हाँ बता रहे हैं कि एक भी हम अन्य सिस्टमों में नहीं देंगे तो नहीं देंगे, अन्यथा हम इतना बड़ा नुकसान उठाएंगे जो कि हमने कभी सोचा ही नहीं है भविष्य में। एक एक क्वाइन, एक एक टोकन इस मेटाफोर्स का इतना महत्वपूर्ण है। आज जो उपलब्धि है वो कल संभव नहीं, इसलिए हमें सिस्टम के साथ बखूबी और मुस्तैदी के साथ काम करना है। हमारी 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 तो दशा ही बदल गई। मैं बहुत लो ग्रेड पर खड़ा हुआ था, आज मेरे पास 3000 सर फोर्स क्वाइन है और 100 क्वाइन हमने दो अन्य ऐसे ऐसे ऐसी बेटियों को दे दिया है जिनका कोई था ही नहीं, न माता है न पिता है, न माता है न पिता उनके हैं। मैं अपने संरक्षण में रखा हूँ और 100 क्वाइन दे दिया हूँ और कहा हूँ कि बेटी तुम्हारी शादी तो वो होगी ना, यहाँ हमारे पास में क्या, हमारे बगल में, हमारे गांव में ऐसा किसी का हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सिस्टम जो है, जो भी हम लोगों को मिला है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आभार हम प्रकट करते हैं, आप सबका आभार प्रकट करते हैं। आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन होती है देते हैं और कैसे चलना है ये बताते हैं, इसलिए हम आप लोगों को भगवान भोलेनाथ की उपमा दिए हैं। के बताए हुए कदमों पर भी अगर कोई पीछे पीछे मात्र चल दे तो आने वाला समय ऐसा समय होगा सर जी कि उसका कोई पीछा पकड़ने वाला होगा नहीं। इसलिए हम आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं और भाई साहब, धन्यवाद ही नहीं, आप लोग हृदय हृदय में ही रखने के योग्य हैं। हम अपनी पूरी कम्युनिटी को प्रणाम करते हैं और अपनी वाणी को इसी के साथ विराम भी करते हैं। प्रणाम आप सब। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। पता कोई पूछे कहते हैं हम कि एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, रहते हैं हम, नहीं और कोई ठिकाना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन
तो साथियों हम लोग परिवार हैं, हम लोग दोस्त हैं, ठीक है ना। लूटने वाले बहुत लोग हैं, गुमराह करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन अगर कोई मंजिल की तरफ आपको बढ़ाता है, सही रास्ता दिखाता है, तो आपका दोस्त हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका भगवान हो सकता है, कुछ भी आप अपने शब्दों में उसको बोल सकते हैं। तो हम लोग हृदय से जो है मिले हुए लोग हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी कम्युनिटी मेटाफोर्स बना रहा है जहां पर हम लोगों ने, ये साथियों ये यकीन मानिए कि हम लोगों का एक 17-18 साल का समय बर्बाद कर लोगों ने 17-18 साल लूट लिया, ठीक है ना। एक एक लोग क्वालिटी काबिलियत इतनी ज्यादा रखते थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं झांसे मिले करके गुमराह करके बर्बाद किया। तो साथियों हम लाडो सर को सल्यूट करते हैं। लाडो सर हमारे फ्रेंड, हमारे भगवान, हमारे देवता की तरीके से हैं, जो हम लोग का दर्द को समझे जो है। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ब्रजेश गौतम बहुत बुद्धिमान है और आपके पास कम बुद्धि है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आपके साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर लाडो सर के साथ में हम लोग साथ पा गए हैं तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं। और बस आप कम्युनिटी से यही मेरी विनम्र विनती है, या आप लोग, क्योंकि मुझे विनती करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनत्व जो होता है विनती करने के लिए मजबूर करता है। ये अपनत्व है कि आप लोग जो है इस एसेट को बनाने की कोशिश करिए, आप इस एसेट को बनाने की कोशिश करिए, तो ऐसे खर्च करने की कोशिश मत करिए, अस्पताल में ठीक बढ़िया है ना। सीरप दवाई लगवा रहे, हमारी मीटिंग खत्म हो जाए। आओ हाँ, अरे आओ भैया तुम आए लाने आ भाई। डॉक्टर सर, डॉक्टर को अनम्यूट करो। आओ सर मेरे यहाँ से कोई नहीं है, अंदर से कोई आवाज है, उसको मैंने unmute कर दिया। अभी भी जो भी एक उसमें वो ऑन है, शिवचरण पाल करके है, उसको आप जो है देखिए, म्यूट करिए या रिमूव कर, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर, हेलो। यस यस वेलकम, बताएं, बोलिए। आवाज आ रही है सर? यस यस जितने लोग बैठे हैं मीटिंग में सबको मेरा नमस्कार। और मैं इतना ही नमस्कार। दो वर्ड कहूंगा कि चाहे राम प्रेम भारती हो चाहे ब्रजेश सर हो, इनके कहे अनुसार लोग अगर चलते रहेंगे तो आगे निकलते जाएंगे। बस इतना ही, धन्यवाद। आपका सपना पूरा होगा। धन्यवाद। यस यस बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच पे आए और यहाँ पर साझा किया आपने। और मैं आपके बारे में बता दूं कि आप ही के बारे में मैंने बात किया जो है 12 लेवल्स, और आज जो है 8-9 हजार रुपये का क्वाइंस, और यानी एक बहुत जबरदस्त पोर्टफोलियो। यानी जितना जिंदगी के अंदर तमाम जगह पर पूरा फुल इफर्ट करने के बाद में नहीं हो पाया, आप उसने कर दिखाया। और आप सर की प्लानिंग ये है कि बिटफोर्स के अंदर बहुत बड़ा तालका मचाएंगे। अभी परसों हमारी मुलाकात हुई थी और सर ने अपना 6वां लेवल किया, और बहुत यहाँ भी जैसे इनका एक सिस्टम ये है कि टॉप पे रहना है। नो डाउट हमें उम्मीद है कि आप बिटफोर्स के अंदर भी बहुत जल्दी 9th जो टॉप का लेवल है उसे अचीव करेंगे। शुभकामनाओं के साथ आपसे नमस्कार। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट वेलकम। और कुछ करना चाहता था, चिप खरीदना चाहता था, लेकिन लाख है, क्या करूं, उसमें निकल ही नहीं रहा है। चलो चलो कोई दिक्कत, धीरे धीरे वो निकलेगा, इकट्ठा करिए और उसको सब कॉइन को होल्ड पे लेकर जाना। कोई भी कॉइन, एक भी कॉइन को बाहर मत करिएगा, सब लोग ठीक होल्ड पे करिए। होल्ड का रेट अगर आज मानते हैं आपने $15 पे कॉइन खरीदा, मानते हैं, और फोर्स कॉइन का रेट $10 हो गया, लेकिन बिटफोर्स का जो होल्ड टोकन रहेगा उसका कॉइन दाम हमेशा $20 रहेगा, इतना याद रखिएगा। तो यानी घाटा आपको हमेशा होल्ड कॉइन करना है। और एक बात जान लीजिएगा, ट्रेडिंग मत करिएगा। मेरी बात, अगर आप बहुत बड़े ट्रेडर बन रहे हो तो कर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ट्रेडिंग मत करिएगा। अगर ट्रेडिंग करो, एक बार अगर इस सिस्टम से बाहर हो गया आपका 10 कॉइन 20 कॉइन 25 कॉइन, तो यकीन मानिए आप उसको ऐड नहीं कर पाओगे। लिख लीजिए इस बात को जो है। फिर मिलेंगे 1 साल बाद इसी मंच पर ऐसे ही बोलते हुए मिलेंगे। जो यहाँ से निकाल लिया आपने फिर इसको ऐड कर पाओ, इसलिए ये ऐड करने का समय है। ये बच्चा है, $10-12 इसका कोई वैल्यू ही है ही नहीं, ठीक है ना। अभी बहुत कॉइन बर्निंग में जाने हैं। जो हमारी सप्लाई ना 16 करोड़ कॉइन एक साथ बर्न कर दिया गया। अभी हम लोग सोचते थे कि ये बर्निंग कितना, बहुत ज्यादा कॉइन है। बहुत लोग बोलते थे अरे 56 करोड़ कॉइन है, अरे 16 करोड़ कॉइन ने एक झटके में खत्म कर दिया। अभी जो पब्लिक के पास में 30-32 लाख कॉइन है, हमारे यूजर्स बढ़ रहे हैं, डेली 2-4-5 लोग बढ़ रहे हैं। ये कॉइन का रेट हम तो चाहते हैं और नीचे है ना। जो बड़े होल्डर थोड़ा थोड़ा अपने आप को रखे हैं ना, जिनके पास 100-200 कॉइन रिलीज होती ना, वो भी 100-200 कॉइन लोगों में बंटना चाहिए। अब वो यहाँ से होल्ड करेगा तो फिर कहाँ जाएगा, ठीक है ना।
अगली बार जब ये $25-30 मारेगा ना, तो साथियों फिर आपके लिए सपना हो जाएगा $10-12। इसलिए, और एक बार इंटर अगर आप बाहर हो गए तो फिर इंटर नहीं कर पाओगे। मैं नहीं कर पाया हूँ, कितनी बार जब बिटकॉइन बेच दिया तो बिटकॉइन के अंदर नहीं इंटर कर पाया। मेरी दिली इच्छा थी कि एक बिटकॉइन में बना ले जाऊं, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज यहाँ पर 20 करोड़ रुपया बनाने के बाद भी मेरे पास में अब वो न क्षमता रह गई है, ना वो सोच रह गई कि मैं एक बिटकॉइन बना पाऊं साथियों। तो नहीं कर पाओ, मेरा यकीन मानिए कि बहुत समय पर, बहुत राइट टाइम पर आपको जो मिला, अभी इसको एक्यूमुलेट करिए। ये $12 में कुछ नहीं। जो कॉइन आपको दिखा रहा है कि अगले 3 साल में $1 का जाने वाला है, इस सेकंड जो है इथेरियम या सेकंड सोलाना से ऊपर जा रहा है। तो साथियों ये कुछ भी प्राइस इसकी नहीं है। और आप नहीं लगा पाते हो तो मेरे भाइयों, आपने बहुत जगह प्लेटफॉर्म पे काम करके देख लिया, 1 साल मेटाफोर्स को देकर देख लीजिए। 1 साल आपके पास पैसा नहीं, कोई बात नहीं, आप लीडर से ज्वाइन कराओगे। अगर आपके पास 2-4 हजार रुपया नहीं है आपके लीडर के पास में या आपके पास में, मुझसे संपर्क करिएगा, ठीक है ना, मुझसे संपर्क करिएगा, उसी लीडर के साथ ज्वाइन करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। लेकिन मेहनत करो, मेहनत करके अगर आपने 1 साल इस सिस्टम को दे दिया तो यकीन मानिए आपको जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा टिपिकल टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टिपिकल ही होती है। अगर ये मल्लम होता तो भरदा की तरीके से आपको दे दिया गया था, चबा लो भैया, 2% डेली है, 5% डेली है, या पूल सिस्टम है। ऐसे ऐसे आप जुड़ जाओगे, पूरी दुनिया के लोग आपके नीचे आ जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा भरभरा करके। ऐसे तमाम कथा आपको बताई जाएगी जो, ठीक है ना, जो कि आपको आसान लगे। तो आसान चीज हमेशा खतरनाक होती है। मछली को चारा दिया जाता है ना, मछली को चारा दिया जाता है ना, कितना नरम चारा होता है। उसी तरह हम लोग मछली हैं। इस मार्केट के जो लोग पैसे वाले लोग हैं ना, वो हमको मछली समझते हैं, हमारा शोषण करते हैं। हमको पैसा दिया जाता है, हमको आईडी फ्री दी जाती है, हमको दारू दिया जाता है, मुर्गा दिया जाता है, बकरा दिया जाता है, घूमने के लिए कार दिया जाता है, होटल दिया जाता है, तमाम चीजें ऐसी दी जाती है जिसको मैं इस मंच पे बता नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन ऐसे लॉलीपॉप में मत जाओ साथियों, उनका भला होगा। हमारा बिटकॉइन लूट लिए, हमारा इथेरियम लूट लिए, सोलाना लूट लिए, मैटिक लूट लिए, ट्रोन लूट लिए, सब कुछ लूट लिए। और आज हम कहते हैं कि अरे यार वो फला कॉइन इतना महंगा हो गया, फला इतना हो गया, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर एक इंसान था जिसने तमाम कॉइन को होल्ड किया, किसी को बताने भी नहीं गया मैं क्या करता हूँ। आज एक एक लोग आपको चड्डी बंडी में मिलेंगे, उनकी औकात नहीं जान पाओगे कितने औकात में है वो क्रिप्टो के लोग हैं साथियों। तो एक बार फिर से क्रिप्टो बनाने का मौका मिल गया है, तो इस पंप डंप को देखकर नाराज मत होना। कोई आदमी आपके कान में भर दिया, अरे यार ये कॉइन बस उड़ने वाली, खत्म होने वाली है, जो होना था मेटापोस्ट में हो गया, हाँ अब जो कमाने थे कमा लिए, मीटिंग नहीं होती, सिटिंग नहीं होती है, कोई आदमी बात नहीं करता है। तो साथियों क्यों आपसे बात करे कोई आदमी? आपके मीटिंग का आपसे बात करने कोई गारंटी लिया है क्या? ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ओपन सोर्स ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है। आपको सीखना, आपको इसकी विश्वसनीयता को परखना है, ठीक है ना। आपको जरूरत है, आप मार्केट में जाओ। हमारी जरूरत थी, हम मार्केट में गए, ठीक है ना। हो सकता है हमारा पेट भर गया हो या आपके सीनियर का पेट भर गया, क्यों किसी को दोष देते हो? अगर हमको बताना, बहुत अच्छी लेख एक बंदे ने लिखा था कि सीनियर नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, मेटापोस्ट में काम करने के लिए सुबह शाम जूम होती है, टेलीग्राम पर तमाम चीजें भरी हुई, ट्विटर पर तमाम चीजें भरी हुई है, यूट्यूब के अंदर लाखों करोड़ों वीडियो भरी हुई है। एक प्लेटफॉर्म आता है जिसका कोई सोशल मीडिया पर कोई लिंक नहीं, कोई वीडियो नहीं है, आप उसके ऊपर तुरंत विश्वास कर लेते हो। वो रास्ता जहां पर कोई पता नहीं है, कि इसके बाद रास्ता दिख ही नहीं रहा, उस पर भरोसा कर लेते हो। लेकिन यहाँ रास्ता दिख जा रहा है, हम भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये क्रिप्टो की शुरुआत है, ये बेसमेंट अभी बन रहा था, बेस जो उसका फ्लोर होता है, जो नींव रखी जाती है, अभी नींव रखी जा रही साथियों। और इस इतनी इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी कि देखने वाले हैरान हो जाएंगे। आपसे मिलने के लिए लोग टाइम मांगेंगे, जिनको आप चाहते थे कि मैं इसे बता दूं, आज टाइम लोग मांगते हैं, नहीं टाइम है। सच मानिए साथियों। तो ओवरऑल अगर किसी और को कुछ बात करनी है तो फिर से मैं वेलकम करना चाहूंगा, नहीं तो ये मीटिंग अगले 10 मिनट के अंदर हम बाइंड अप की ओर ले चलेंगे। हमारे बीच में जो है, हमारे बीच में काफी टाइम से हैंडेस्ट है कि एडी
अदया जी का, आपका माइक अनम्यूट है। नहीं होगा, अध्यक्ष जी का हो 1000। गया है, अध्यक्ष जी का हो गया है। ओके सर। राजकुमार जी, आपका माइक अनम्यूट है। राजकुमार जी, आपका माइक अनम्यूट है। सर प्रणाम 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 सर प्रणाम। मंच पे बैठे सभी को मेरा बहुत प्रणाम है। मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। आज मेटाफोर्स में मैं जो कुछ भी हूँ विजय सर की बदौलत हूँ। मैं मेरे को वो वक्त याद है, मेरे पास कुछ इथेरियम, कुछ रिपल, मैंने कुछ बिटकॉइन भी खरीदे थे। तो बिटकॉइन तो मैंने बेच दिए थे, तो कुछ रिपल वगैरह छोटे कॉइन थे। तब ब्रजेश जी से बात हुई तो सर ने बोला कि ये कुछ नहीं है, आप इधर आइए, कन्वर्ट कीजिए। मैंने ब्रजेश जी पे कमान छोड़ी, मेरी पतंग की डोर ब्रजेश जी के हाथ में दे दी। ब्रजेश जी ने मेरे कॉइन सारे बेच के उधर से सब मेटाफोर्स में लगा दिया है। और आज ब्रजेश की बदौलत आज करोड़ों में खेल रहे हैं, मौज आ रही है। आज तो रात को सोते सोते 9 लाख 10 लाख, हर घंटे के अंदर लाखों में खेल रहे हैं। अब तो ऐसा लगता है कि कहते हैं हजारों जैसे लगते हैं, करोड़ तो हमको नॉर्मल सी बात लगती है। तो ये सारा श्रेय जाता है मेरे मेंटर, मेरे गुरु ब्रजेश जी को सारा श्रेय जाता है। और एक बात और मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि आज नून से रोटी खा लो, अगर कल को बटर खाना है। अगर आज बटर खाओगे तो जिंदगी भर नून से रोटी खाओगे। तो इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम, और आप सभी लोगों का धन्यवाद, सभी लोगों का धन्यवाद, प्रणाम। ग्रेट राजकुमार जी, आपने कम शब्दों में क्या कह गए, मतलब कि वही चीज है ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचते हैं। तो एक प्रकार से कविता के माध्यम से आपने जो चीजें बोल दी है, कितनी बड़ी बात सर ने बोल दिया है। ठीक है ना, तो इसको फॉलो करो साथियों, नो डाउट। और देखिए, जितने भी करोड़पति लोग हुए हैं, नो डाउट मेटाफोर्स में मेरी टीम जहां शुरू होती है, कम से कम 200 करोड़पति बन चुके हैं। हो सकता है उसमें कोई 70-80 लाख पे होगा, कोई 80-85 लाख, कोई 90 पे होगा, कोई 92 पे होगा, लेकिन सारे लोग करोड़पति हो। ठीक है ना। और एक चीज मैं और बताना चाह रहा हूँ, अभी जितने को आप पोर्टफोलियो पूरा मान रहे हो ना, उतना फ्लक्चुएशन एक दिन में होगा। जितने को आप मानो उतना कम ज्यादा एक दिन में होगा, ऐसा। क्योंकि मेरी पोर्टफोलियो हो रही है, आपकी भी होगी। जितना मेरे पास पूरा पोर्टफोलियो था 4-5 करोड़ का ना, तो अभी 4-5 करोड़ डेली अप डाउन होता है, ऐसा। तो आपके भी साथ भी ऐसा होगा। ठीक है ना। तो चलते हैं। और जितना पोर्टफोलियो मेरा अभी है, उतना अप डाउन होने वाला है, उतना। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, जैसे कभी बिटकॉइन 100-200 $500 का था, $500-700 का था। आज के जो है 16-17 के अंदर, जी 16-17 में $700 का था बिटकॉइन। और असल एक सेकंड के अंदर $700 $800 को, मतलब वो होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं सर। और अभी तो कल परसों में उसका 10 गुना, जितना उसका एसेट था उसका 10 गुना फ्लक्चुएशन हुआ है। जी तो सर। इतना बढ़ेगा भी, जैसे फ्लक्चुएशन हुआ उतना बढ़ेगा, यानी 10 गुना। यानी अगर आप 1 करोड़ एसेट में हो ना, तो 10 गुना 10 करोड़ रुपए का प्लस भी होगा एक दिन में, और 10 करोड़ का माइनस भी होगा। तो उससे कोई दिक्कत वाली सर बात नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत आपका आनंद सर, रोज रोज कॉइन खरीद रहा हूँ सर। आप मेरी इतनी मदद करते हैं, मुझे रोज डाइव प्रोवाइड कराते हैं। मैं आज के वक्त में भी, मैं ठीक है करोड़ों है मेरे पास, आपने मेरे को करोड़पति बनाया है सर, मगर मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अभी भी मुझे भूख है। यस, मैं देखिए रोज सुनिए सुनिए, सभी लोगों से मेरा कहना ये है, मेरी बात को, इसको जो है, आप कॉइन खुद खरीदने के लिए प्रोत्साहित मत होइए, या अगर आपके पास एसेट है तो जरूर लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। आप जरूर कम से कम 2-4-5 लोगों से अपनी सफलता की कहानी बताइए, और कुछ लोगों की जिंदगी में मतलब परिवर्तन करने की कोशिश करिए। ये कॉइन अपने आप बढ़ता रहेगा साथियों। जी सर जी। ठीक है ना। हम लोगों को रुकना नहीं है, हमारी जिंदगी में बटर आ गया तो हमको नमक वालों को भूलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बहुत सारी जिंदगी के अंदर हमको परिवर्तन करने का एक बीड़ा लेना है। जी ठीक है ना। ऐसी मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ, और ये मिशन को बहुत आगे बढ़ाना है। ठीक है ना। अगर कुदरत ने कहीं ना कहीं हमारे ऊपर करिश्मा दिखाया, तो हम भी किसी न किसी की जिंदगी में ये परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हों। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार सर, आप यूं ही आगे बढ़ते रहें, आपके परिवार में इसी तरह खुशियां आती रहें। ये हम पूरी कमेटी की तरफ से आपको शुभकामना। सर तो अयोध्या नेक्स्ट, आएंगे बहुत जल्दी सर। सर धन्यवाद। चलो वेलकम। अयोध्या आएंगे तो मिलने जरूर आऊंगा, जितने लोग अयोध्या आते हैं सबसे मैं मिलने जाता हूँ। ठीक है सर, वेलकम। जरूर आएंगे। ठीक है, चलो, धन्यवाद धन्यवाद। दुर्गेश जी हैं, राहुल पांडे जी हैं, इन दोनों लोगों को लीजिए सर। यस।
सर गुड आफ्टरनून। जी आफ्टरनून सर। बस यही है सर, आपकी कृपा बना रहे, बस यही मुझे कहना, और कुछ नहीं कहना है। देखा बाकी अरे तुम्हें याद बातचीत ना मैसेज तो आवाज डेली एक सेकंड कोनो ना ये कुछ क्या हुआ ना ये सोचा चलिए चलिए पहले ठीक सुना है पहले सर, सुना ओके। एक मेटाफोर्स वर्ड का वहाँ कृपा याद हुई बनी थी रहेगी। दिमाग में चलो कि ठीक जब है। हम कहने लिखे नेक्स्ट जी मत तो नेक्स्ट म्यूट तो कर कह दिए जो देखा लोग बोल रहे हैं, जो लेन ठीक देन है ना। हमारा हुआ है वो राहुल लेन देन पांडे जी, कहने कहीं और से आवाज आ रही सर, कहीं और से आवाज आ रही है सर। आद्या जी को म्यूट कर, हाँ हो गए, ठीक है ना। दुर्गेश जी हैं और राहुल पांडे जी हैं और राम प्रेम भारती जी हैं, दिलीप जी हैं, इन सारे लोगों को लीजिए फटाफट। योगेश कुमार कनौजिया सर, आपका माइक अनम्यूट है, कंटिन्यू। दुर्गेश जी, दो मिनट से ज्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा, 2 मिनट मैक्सिमम। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी दुर्गेश कुमार कनौजिया, भगवान बुद्ध की पावन भूमि सिद्धार्थ नगर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं मेटाफोर्स की इस भव्य परियोजना में। और ज्यादा नहीं, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत सितम ढाए लोगों ने बहुत तकलीफों में डाला और कुछ अपने ही लोगों का ऐसा कर्म था कि मैं कुछ बहुत ज्यादा तो एसेट नहीं क्रिएट कर पाया मेटाफोर्स में, लेकिन फिर भी आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ अपने मेंटर के सहयोग से, माननीय श्री ब्रजेश कुमार गौतम सर के सहयोग से, इनके गाइडेंस से। और जर्नी में, इस 2 साल की जर्नी में ब्रजेश सर ने ही मेरा पूरा साथ दिया, सहयोग किया, वरना मिटाने वालों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि मेरे फोर्स 1 के साथ में भी खिलवाड़ हुआ, मेरे एनएफटी में भी खिलवाड़ हुआ, मेरे वॉलेट के साथ में भी खिलवाड़ हुआ। लेकिन साथियों, टूटूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं और हारूंगा तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने चैनल के जरिए से और मेटाफोर्स के सानिध्य और सहयोग से इस सिद्धार्थ नगर की पावन भूमि से वो इतिहास रचने जा रहा हूँ, वो इतिहास लिखने जा रहा हूँ कि जब तक ये सिस्टम रहेगा, जब तक मेटाफोर्स रहेगा, दुर्गेश कुमार कन्हैया कोई भूल नहीं पाएगा। साथी, बस यही कहना है, बाकी ऐसे नहीं। और बिटफोर्स की माइनिंग में क्या होने जा रहा हूँ कोई सोच भी नहीं सकता। तो साथियों, बने रहिए इस भव्य परियोजना में और अपने माता पिता के आशीर्वाद से, परम पिता परमेश्वर के अनुकंपा से और अपने मेंटर के गाइडेंस से अब मैं वो करने जा रहा हूँ, वो लेवल हासिल करने जा रहा हूँ कि जो हमेशा से ही एक सपना था कि मेटाफोर्स में ये चीज बनाया जा सकता है, इस चीज को क्रिएट किया जा सकता है। तो मेटाफोर्स ने इज्जत को और मेहनत को पूरी कदर दी है। साथियों, बस बने रहिए साथ में, क्योंकि कोई एक परिवार की तरह ही है। यहाँ पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन कोई कुछ नहीं है, सब एक परिवार है और हर किसी के जरिए से हर किसी की अर्निंग होती ही है यहाँ पे। वी आर यू फोर्स। ग्रेट, जय मेटाफोर्स। थैंक यू दुर्गेश जी। दुर्गेश जी का कहना बहुत सही है। एक ऐसे लीडर हैं कि बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है इनके साथ कुछ ट्रेडी ऐसी हुई कि इन्होंने कोई गलत इनका उस पर यूज कर लिया था, तो कहीं ना कहीं इनका बैलेट भी डिस्टर्ब हुआ और किसी ने इनका बैलेट भी ले लिया था। तो तमाम चीजें इनके साथ में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं, और एनएफटी भी लिए तो मार्केट से किसी तरीके से लिए थे तो मार्केट की निकल गई थी, तो वहां भी दिक्कत हुई इनको। लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं सल्यूट करता हूँ। आज बड़े मंच पर दुर्गेश जी मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सारी आपकी स्थितियों से परिचित हूँ कि आप रुके नहीं, थके नहीं, और नो डाउट अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कि मेरे दोस्त, आप जैसा आपके गांव में कोई नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ 1 साल और इंतजार करने की जरूरत है। थैंक यू दुर्गेश जी। नेक्स्ट मिस्टर तौसीफ अहमद सर, आपका माइक अनम्यूट है। गुड आफ्टरनून सर। यस यस, आफ्टरनून सर, जब से हमने ये इस सिस्टम को ज्वाइन किया है तो काफी कुछ हमको मिला है, और इससे पहले हमको इससे अच्छा सिस्टम कुछ मिला नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब के अपने, जो हमको इस सिस्टम को दिया हमको। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने बताई, और शुक्रगुजार आपको इस सिस्टम का होना चाहिए, अपने अप्लायंस का होना चाहिए, ठीक है ना, अपने आराध्य का होना चाहिए, जो भी आपके हों, ठीक है ना। इतने बड़े सिस्टम के अंदर आए, और हमको आगे प्रेरणा ये चाहिए, अगर हमें कोई चीज अच्छी मिली हुई है तो हमें उसको बांटने की जरूरत है।
बिल्कुल। चलो नेक्स्ट, थैंक यू, वेलकम। नेक्स्ट वेलकम हमारे नेक्स्ट हैं पार्टी। दिलीप सर का, आपका जो है माइक अनम्यूट है। दिलीप जी आपका माइक अनम्यूट है। यस, कंटिन्यू। दोस्तों नमस्कार, मैं बस्ती जिले के देईसाण ग्राम से हूँ। मेरा नाम दिलीप कुमार शुक्ल है। दोस्तों मुझे तो इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है कि करोड़पति तो यहाँ तिनका भी काम करके किया जा सकता है। करोड़पति की अरबपति सर, अरबपति। और इसके लिए मैं गौतम देव सर, पवन यादव सर को, कमल देव सर को, ब्रजेश गौतम सर को और पवन गौतम सर को, बस्ती सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर मैं भी मतलब टेंट हाउस से बिजनेस करता हूँ, लेकिन करोड़पति का सपना ही देख कर रह गया था, लेकिन यहाँ से सर पूरा हो गया। यहाँ से पूरा हो गया। 8000 फोर्स कॉइन है, एक NFT है और स्लॉट है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बड़े मंच में बोलने का इतना सुअवसर मुझे प्राप्त हो रहा है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ कह नहीं पा रहा। दोस्तों जबरदस्त जबरदस्त। जय मेटा जय बेटा फोर्स, फोर्स। जय मेटा फोर्स, जय मेटा फोर्स। जय मेटा फोर्स। जय बेटा फोर्स, जय बेटा फोर्स। यस यस। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ये आग लगनी चाहिए, ठीक ना। तो आग बेटा फोर्स ने लगा दी है साथियों। तो आप कमजोर मत दिखाइए, कमजोरी बिल्कुल मत दिखाइए। बहुत सारे लोग अभी भी खुश नहीं हैं। इतना होने के बाद अगर कोई खुश नहीं है, जोश नहीं है सर, तो मैं उसको क्या कह दूं और क्या नाम दूं, ये मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ। सर लेटे लेटे सोते सोते किसी की अगर इनकम आ रही है, बहुत बड़ा जो है एसेट है, बहुत बड़ी दुनिया है कि सोते सोते इनकम हमारी आ रही है और जागते जागते यस हमारी इनकम आ रही है, खेलते खेलते इनकम आ रही है। और इतना बड़ा, ऐसे लोग, अभी सर ने इतना जुनून जोश भरा बात बोला कि मैं टेंट हाउस का मालिक हूँ। सर टेंट हाउस तो बहुत बड़ा पैसा लगा के तैयार किया जाता है, लेकिन टेंट हाउस के मालिक बनने के बावजूद करोड़ों का सपना नहीं देख पाया जो मेटाफोर से हम देख पाए। बहुत बड़ी बात सर ने की। आगे के लिए शिवराम कश्यप जी और राम प्रेम भारती को लिया जाएगा। ये बहुत बड़े लीडर्स हैं इस टीम के, और आज इस खुशी के माहौल के अंदर उनका भी 2-2 मिनट हमारे कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोनों जाबाज लीडरों को मैं आवाज देता हूं, आप लोग अपना जो है हैंड राइज करें और दोनों लोगों को जो है बारी बारी से लिया जाए। राम प्रेम भारती और शिवराम कश्यप। राम प्रेम सर आपका माइक अनम्यूट है। हेलो। कंटिन्यू सर। हाँ सर नमस्कार। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को सलाम करता हूँ कि मेरे 24 से 25 साल के इंडस्ट्रीज में जो मैंने समय दिया, वो समय अब फिर वापस नहीं होने वाला है। लेकिन यह कि इस 24 साल के अंदर अंदर जो 2 साल का समय गुजरा, वो बड़ा ही काबिल तारीफ रहा सर। यहाँ से वो हर सारी चीजें मिली जो हमें चाहिए था, और अभी कुछ मिलना बाकी है सर। मैं RP भारती खलीलाबाद संत कबीर नगर से बिलोंग करता हूँ, और सर ब्रजेश जी के सानिध्य में इस बिजनेस को मैं बड़ी बखूबी से कर रहा हूँ, और मेटाफोर्स के साथ मैं जीवन जी रहा हूँ। थोड़ा मैं आप लोगों से 2 मिनट का समय लूंगा, अपनी बात खत्म करूंगा। ये लोगों ने सर्च करके बताया है या अनुभव करके बताया है
कि जो हाथ से काम करता है उसको कारीगर कहते हैं, जो हाथ से काम करता है उसको उसको मजदूर कहते हैं, जो हाथ से काम करता है उसे मजदूर कहते हैं, और जो हाथ है और दिल से काम करता है उसे कारीगर कहते हैं। और जो हाथ दिल और नहीं, जो हाथ और मन से काम करता है उसे कारीगर कहते हैं, लेकिन जो हाथ मन और दिल तीनों से काम करता है उसे कलाकार कहते हैं। तो इस बिजनेस में कला, इस बिजनेस को करने के लिए कला तो जरूर आनी चाहिए। मैं कई बार कह चुका हूं कि गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम सभी लोगों को कलाकार बनना ही पड़ेगा। ऐसे में एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि शुरुआत के जब ये बिजनेस हमने ज्वाइन किया तो हम लोगों के पास सिंगल केवल मैट्रिक्स था S3 और S4 S6 का, जो 12 लेवल का हुआ करता था और आज भी है। वहां भी बहुत सारे लोगों से 12 लेवल तक पहुंचने के लिए कहा गया और बहुत आसानी से लोग सरलता से पहुंच सकते थे, लेकिन जो लोग गए आज वो फ्री हैं, और जो नहीं गए हैं अभी भी उनका वो काम अधूरा है। उनको पूरा ही करना पड़ेगा। जब तक पूरा नहीं करेंगे तो मेटाफोर उद्देश्य ही उनका पूरा नहीं। नोट कर लीजिए, टेक्सटाइल का 12 लेवल जिसका पूरा है उसके उद्देश्य की पूर्ति काफी हद तक हो गई है। जिसका नहीं पूरा हुआ है उसको पूरा करना ही पड़ेगा। क्लासिक या टेक्सटाइल से काम करते करते जो पहला स्टेज था, पहला प्रोग्राम, पहला आइडियोलॉजी या पहला टेक्नोलॉजी जिसको कह लीजिए, मैट्रिक्स प्लान जो मेटाफोर्स था, वहीं से उससे ही जुड़ा हुआ NFT का प्रोग्राम था। और हम लोगों ने जो है उस NFT का आनंद लिया और ले रहे हैं और आगे बहुत बड़ा लेने वाले हैं। ये तभी संभव हुआ है जब लोगों ने अब लेवल को 12, 11, 10 तक ले गए। फिर उसके बाद फोर्स क्वाइन में मैक्सिमम पार्टिसिपेट किया, जिसने किया वो आज जो है शो करके पैसा बना रहा था। लेकिन सर गाड़ी यहीं रुकनी नहीं चाहिए। मुझे ये लगता है, जो मेरा अनुभव बता रहा है वो ये कि आज के डेट में जिस भी के पास 10,000 फोर्स क्वाइन है, वो अगर सोच समझ करके बीट फोर्स में की माइनिंग में अगर कदम नहीं रखा तो वो कुछ बहुत बड़ा कदम नहीं बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा। लेकिन सोच समझ करके कायदे से मतलब इसको मतलब संचालित करने का काम किया तो वो जितनी फोर्स क्वाइन आज तक लोग बना चुके हैं उसका 10 गुना बीट फोर्स देने वाला है। यहाँ भी ये जरूर है कि लोगों का कहना था कि टेक्सटाइल में 12 लेवल लेने के लिए 18-19 लाख लगते हैं, लेकिन ये भी सोचना होगा कि 18-19 लाख रुपया अगर लगाया तो उसके पीछे ये कितनी बड़ी बड़ी आपकी बनी हुई। अब NFT बनाना बच्चों का खेल नहीं रह गया है, उस समय NFT बनाना बच्चों का खेल था। आज कोई एक NFT बना करके दिखा दे एक्टिवेटर लेवल की, लगभग 20 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए जब आप खर्च करेंगे किसी दूसरे प्रोजेक्ट मतलब यूनाइट वर्ष में जो मल्टी माइनिंग होने जा रही है बीट फोर्स की, उसमें आप 25 लाख रुपया लगाएंगे तब जो ऊर्जा मिलेगी उससे बनने वाले NFT जो होगी वो ज्यादा एक्टिवेटर लेवल की हो सकती है। और उस समय 3 लाख 3.25 लाख खर्च करने पर टेक्सटाइल पर एक्टिवेटर लेवल की NFT बन जाया करती। तो आज आप जरा सोच लीजिए, मुझे बड़ा ही कहने में कोई मतलब मुश्किलाहट नहीं और गर्व से कह सकता हूँ, मेरे ही साथी हैं सुल्तानपुर से अद्या जी, बाई डिफॉल्ट उनका शुरुआत में 12 लेवल हो गया था
और आज उनके पास सुपरवाइजर लेवल की 3 एनएफटी यानी एक्टिवेट लेवल की 6 एनएफटी है। आज उसको अगर देखा जाए तो 1.25 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद दो सुपरवाइजर लेवल की एनएफटी। तो कहने का मतलब ये आने वाला जो प्रोजेक्ट है जिस पर हम 3 से 4 महीने से काम कर रहे हैं, बिटफोर्स की माइनिंग में चिपों की संख्या जो हम बढ़ा रहे हैं, लोग गलतियां कहाँ कर रहे हैं ये थोड़ा सा हम सजग करा देना चाह रहे हैं। आप लोग अपने लेवल को मैक्सिमम दिनों के लिए बढ़ाइए, ये अच्छी बात, मगर मैक्सिमम लेवल भी आपके क्रिएट नहीं होंगे तो भी बड़ा पैसा बिटफोर्स में नहीं बन पा रहा है। ये जरूरी है कि अगर आप 5वें पर हैं तो 6वें ले जाना चाहिए। क्या जरूरत है हमको 4 महीना आगे बढ़ने की, 8 महीना आगे बढ़ने की? आपको 5वें से 6वें पर जाना चाहिए, 6वें 7वें पर जाना चाहिए, 7वें से 8वें और 8वें से 9वें पर जाने की जरूरत है। 9वें की एक चिप बराबर पहले लेवल की 256 चिप के होती है। तो यहाँ लोग पैसा कमाने से वंचित हो सकते हैं जिनके लेवल मैक्सिमम नहीं है। वैसे सिस्टम तो सबको कमा के देगा, लेकिन बड़ा कैसे होगा इस पर तो ध्यान जाना ही चाहिए। सारे लोग आज से ही मतलब निश्चय कर लेना चाहिए कि हमें हर हालत में 8वें 9वें लेवल तक जाने की जरूरत, 7वें लेवल की जरूरत है। कम से अब तक जो है उससे एक लेवल और आगे तो जरूर जाइए। ये इतना बड़ा पैसा देगा सर जी कि एक बिटफोर्स की जो टोकन निकलेगी, एक बिटफोर्स की टोकन से आप हजारों सैकड़ों 500 टोकन मतलब मेटाफोर्स की फोर्स कॉइन के रूप में आप बाई कर पाएंगे। ये बड़ा टसन है। और ये समझ लीजिए कि आज आप सभी लोगों को महसूस हो रहा है कि मतलब बिटफोर्स की माइनिंग कितनी कठिन है। आज से ही महसूस किया जा रहा है कि बिटफोर्स की माइनिंग मामूली नहीं है सर, ये बहुत ही कठिन है। और इस कठिन में बहुत कुछ इतना मिलना है जो आज तक नहीं हुआ है। जिसकी पोर्टफोलियो 10 करोड़ की इस समय है ना, वो एकाएक जो है केवल बिटफोर्स की माइनिंग से वो सीधे करोड़ की तरफ बढ़ रहा है। हम गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन यह है कि ये जो आभा है, जो तासीर है वो ये आ रही है। इसलिए जरूर यही सबको फेल और पास होने की जगह आ गई। जितना ज्यादा आप बिटफोर्स की माइनिंग में अपना एफर्ट लगाएंगे उतना ही बड़ा जो है आप जो है धन के मामले में मतलब मजबूत होंगे। आगे आने वाले दिनों में यही फोर्स और बिटफोर्स की सारे प्रोजेक्टों में जरूरत पड़ने वाली है। और ये मौका अगर आप सभी लोगों ने खोया तो आगे चल करके आपको जो कमाया हुआ धन है वो भी आप खर्च करेंगे तो भी आप मतलब बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरत है आज प्रायोरिटी की, आज इस लेवल को इंक्रीज कीजिए और मैक्सिमम अपने टीयर के महीनों को, दिनों की भी संख्या बढ़ाइए। लेकिन दिनों की संख्या बढ़ाने से पहले आज ही सोच लीजिए कि मुझे अपने लेवल को इंक्रीजमेंट करना है। ये सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल। पछतावा न हो कि बताया नहीं गया था। आज हम जिन लोगों को बता चुके हैं, हम सभी लोगों ने बताया, जहाँ की टेक्टाइल का लेवल लीजिए, 12 लेवल लिए, जो लोग नहीं लिए आज पछता रहे। आज उनके पास एनएफटी नहीं है। एनएफटी को कई लोगों ने बेच दिया, 150-200 डॉलरों में बेच लिया और मना किया गया फिर भी बेच लिए। आज वो पछता रहे। फोर्स कॉइन में ज्यादा इफर्ट लगाने की जरूरत हुई और ये हुआ कि टीम बना लो और थोड़ा सा काम कर लो, मैक्सिमम कॉइन आपके खाते में वैलेट में आ जाएगी। नहीं काम किया लोगों ने, पछताने से पछता नहीं। और ये फिर अवगत कराया जा रहा है कि बिटफोर्स की माइनिंग में टीमें कुछ बढ़ा लीजिए, अब कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, करवा लीजिए। हालांकि ये आपकी मर्जी की है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। हम अपने के जिम्मेदार हैं, आप अपने के जिम्मेदार हैं।
लेकिन जो तरीका है वो तरीका केवल बताया जा रहा है। इस पर आप सभी लोगों से अनुरोध है कि गंभीरता से सोचें और गंभीरता से सोच करके अपनी लाइफ को चार लगाएं। इन्हीं का शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स सर। आप थे मिस्टर आरपी भारती। मेरे बाद मेरी टीम में सबसे ज्यादा जो है पैसे बनाने वाले व्यक्ति आप आरपी भारती जी। फिलहाल अपनी टीम के अंदर 50,000, 60,000, 70,000 तक कॉइन के लोग हैं, लेकिन सबसे एक्टिव टीम, सबसे जुझारू और सबसे जवान व्यक्ति कोई है तो आरपी भारती जी है। तो एक बार Yes, sir. जोरदार क्लिपिंग होनी चाहिए। आपकी जोश और जुनून को सलाम है। एक बात सर बहुत ही मार्के की उन्होंने की है कि आप समय तो बढ़ाइए, 3 लेवल है तो समय तो बढ़ाइए, लेकिन वो 4 करने की कोशिश करिए, 5 करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। 5 पे है तो 6 पे जाइए, 6 पे है 7 पे जाइए, क्योंकि जो टनल बना गया है, 9 टनल बनाया गया है, जिसे हमेशा की बड़े लेवल्स के अंदर बड़ा बेनिफिट है, ठीक है, आपने देखा अभी तक। तो इसे बड़े लेवल के अंदर आप बहुत ज्यादा गहराई में जाओगे, वहां से सोना निकाल के आओगे बिटफोर्स के लिए टोकन के रूप में। और बिटफोर्स टोकन जो है ब्लॉकचेन का फर्स्ट जो है मेटावर्स ब्लॉकचेन है। लाडो से जो बना रहे हैं फर्स्ट मेटावर्स ब्लॉकचेन बना रहे हैं, उसका गेमिंग टोकन है। सर 1 मिनट समय और देंगे आप हमको? जरूर जरूर। हाँ सर, मैं आप सभी कम्युनिटी के लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि हर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन का उदाहरण दिया जाता है और यहाँ भी उदाहरण दिया ही जा रहा है। आप सभी लोगों से मैं अपनी बात रखूं, उसमें विशेष बात यह है कि बिटकॉइन 2008-9 में बनाई गई और वो 2 करोड़ 10 लाख ही थी, जिसमें वो हाल्विंग डेका हाल्विंग के तहत 4 साल में ही मतलब 1 करोड़ 5 लाख बन गया। और फिर 4 साल पर मतलब हाल्विंग होती है, जहां बिटकॉइन बनने की मतलब जो प्रक्रिया है वो आधी हो जाती है। तो फर्स्ट चांस में जब 2008 से लेके 2012 तक की हाल्विंग में 1 करोड़ 5 लाख बिटकॉइन की माइनिंग हुई, माइनरों ने माइन किया सेटअप लगा करके। उस समय जो रिवार्ड पाने की क्वांटिटी थी वो बड़ी बड़ी थी। फिर उसके बाद 12 से 16 तक वो क्वांटिटी रिवार्ड की घटने लगी, फिर 16 से 20 तक घटी, फिर 20 से 24 तक घटी, अभी 24 से 28 तक और ज्यादा रिवार्ड पाने की संख्या घटती जाएगी। और अब बड़ी आसानी से नहीं, बहुत ही कठिन तपस्या करने के बाद बिटकॉइन का निर्माण या खनन हो पा रहा है। ठीक यही उदाहरण आपके बिटफोर्स में भी लागू होने वाला है। इस चीज को विशेष तौर से गांठ बांध लीजिए कि जितने बड़े लेवल होंगे वो आसानी से शुरुआती दौर में ही मतलब जो है अपने बिटफोर्स का खनन कर पाएगा, उत्पादन कर पाएगा, माइनिंग कर पाएगा। आगे चल करके जैसे जैसे आज जो खनन होगा, कल वो बिल्कुल टेढ़ा हो जाएगा, परसों और टेढ़ा हो जाएगा, नरसों और टेढ़ा हो जाएगा। इस चीज को आप सभी लोगों को ध्यान देना। इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने लेवल को जरूर बढ़ाइए। जो माइनिंग पहले 24 से 48 घंटे के अंदर में आप होगा, वो 24 दिन बाद नहीं होगा, वो 24 महीने बाद नहीं होगा सर जी, क्योंकि रिवार्ड तो वो शुरुआती दौर में मिलेगा ना। शुरुआती दौर में जब जो जितना बड़ा एफर्ट लगाएगा उसी को बड़ा रिवार्ड मिलने वाला है। बाद में चल करके उसी परिश्रम, उसी पैसे पर, उसी कठिनाई और उसी मतलब जो परिश्रम पर आप रिवार्ड कम पाएंगे सर जी। इस चीज को देखने की जरूरत। जैसा मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ वैसे सर जी हैं, इसको चाहे तो और कायदे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, शायद मैं इसके बारे में सुनना भी चाहूँ। नहीं, सही बात है आरपी सर। जैसे क्या होता है ना, जैसे आपने बताया कि 2008 और 12 के बीच में 50% माइनिंग हो गई, ठीक है ना, बचा हुआ 50% 16 तक खत्म हो गया। यानी शुरुआत में जो माइनर को जितना बड़ा रिवार्ड मिला वो नहीं मिला। वैसे आपने देखा कि शुरुआत में 25 सेंट के ऊपर हमको कितना बड़ा रिवार्ड और कितने टाइम तक चला, और वहां पर जो एक्यूमुलेट किए वो लोग सबसे ज्यादा कॉइन बनाने वाले थे जो। और इसके बाद में कितना भी मेहनत करो उतना नहीं बन पाया। आज 50 करोड़ रुपया डालो फिर भी वो नहीं बन पाएगा, 50 करोड़ डालो फिर भी नहीं वो बन पाएगा जो आपका 1 करोड़ 2 करोड़ के धंधे पे हो गया था या थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के ऊपर हो गया। तो यही सब चीजें आगे होने वाली है।
तो 2 पंक्तियों के साथ में मैं इस मीटिंग को बाइंड अप तरफ ले चलूंगा, आपको अच्छा भी लगेगा। मेटाफोर्स बहुत खुशहाल कम्युनिटी है। ऐ दोस्त ये दुआ मेरी तोहफा है प्यार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का, 100 साल तक रहे ये जमाना बहार का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग यहाँ पर आए और ये मीटिंग बहुत सक्सेसफुल रही और मिलकर हम लोग मिलीनियर और बिलीनियर बनने जा रहे हैं और लोगों को बनाने जा रहे हैं और हम लोग बहुत कुछ करेंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, आदाब। जय मेटाफोर्स, जय मेटाफोर्स। जय मेटाफोर्स। और पानी